किसी ने सादर एक बात पूछी है कि विगत कुछ दिनों से यहां चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आपने जो कहा वो समझ में आया, पर एक बात जानना चाहते हैं कि यहां प्रेम क्यों संभव नहीं है। तो इसका उत्तर श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में देते हैं, कह रहे जब ताई दोई मन दोई रुचि तब ताई प्रेम कहां पाइए। जब तक दो मन है, अच्छा जब तक दो मन है तब तक दो रुचियां होंगी, दो इच्छाएं होंगी। तो कह रहे जब ताई दो मन दो रुचि तब ताई प्रेम कहां पाइए। यहां कोई भी प्रेम करेगा तो एक दूसरे से ही तो प्रेम करेगा। कहने में भी यही बात तो आती है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आप जैसे ही इन शब्दों के निकट जाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये कैसा शब्दों का माया जाल है। आज तक केवल झूठ में ही जी रहे थे, आज तक केवल मिथ्या में ही जी रहे थे। तभी मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि आपने जीवन में कितनी बार कह दिया होगा किसी से, वो जो तीन शब्द आप कह देते हैं, उन तीन शब्दों का अर्थ क्या है। यही तो अर्थ है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, करती हूं, जो भी है। जब तक मैं और तुम दो अलग अलग हैं तब तक तो प्रेम होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। द फिनोमिनन वी कॉल लव इज नॉट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है जब तक दो हैं। रहन देत नहीं और रस, कह रहे यह प्रेम की टेक। इसलिए कोई करना भी चाहे तो यहां प्रेम संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कोई प्रेम करेगा तो एक दूसरे से प्रेम करेगा, कोई एक करेगा दूसरे से करेगा, और जब तक एक और दूसरे का भेद है तब तक प्रेम संभव नहीं है। और कल ही आपको मैंने निवेदन किया था, प्रेम के अतिरिक्त विश्राम नहीं है। ये जो हम स्वस्थ होना कहते हैं ना, स्वस्थ होने का बड़ा सुंदर अर्थ है। स्वस्थ माने अपने स्व में स्थित होना। और हमारा स्व क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं यहां स्व से तात्पर्य क्या है? योर सेल्फ, उससे तात्पर्य क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? स्वरूप माने अपना रूप, स्व माने अपना, स्वरूप अपना रूप। अपना रूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? हाँ चलो यहां से अगर हम इसको समझना शुरू करें, इस डोर को ही अगर हम पकड़ें, तो भगवान ने कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। और भगवान क्या है? श्रुतियां तो यही परिचय देती हैं, रसो वही सह। और मैंने आपसे कहा था रस, हित, प्रेम, दीज ऑल आर सिनोनिम्स, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं। तो अगर भगवान रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो जीव भी रस स्वरूप और प्रेम स्वरूप हुआ। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ? प्रेम। और अपने स्वरूप में स्थित हो जाने से पहले, अपने स्वरूप को जान लेने से पहले, उसके बोध से पहले किसी को चैन नहीं है, विश्राम नहीं है। इसलिए जो शब्द कहा जाता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स नॉट सेल्फ अचीवमेंट। अपने आप को प्राप्त नहीं करना, इसको कहते हैं अपने आप को अनुभव करना, सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए कहते हैं द वन इज अ रियलाइज्ड सोल, उसको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। और हमारा स्वरूप क्या है? प्रेम ही हमारा स्वरूप है। जैसे महाराज ने वाणी में कहा ना, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जीव प्रेम स्वरूप है, और उसी प्रेम स्वरूप को प्राप्त हुए बिना कि यहां किसी को चैन नहीं है, यहां किसी को आराम नहीं है। तो बात तो अच्छी पूछी, बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम आपने ध्यान से ये चर्चा सुनी। तो आप ये ध्यान से ये चर्चा श्रवण तो कर रहे हैं, और आपने लिखा कि जो आपने कहा वो समझ में आया, पर ये जानना चाहते हैं कि यहां प्रेम क्यों संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ध्रुवदास जी ने बड़ा सीधा और बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि जब ताई दो मन दो रुचि तब ताई प्रेम कहां पाइए। रहन देत नहीं और रस। और जब ध्रुवदास जी कहते हैं ना यह प्रेम की टेक, यानी ये उसकी बान है, ये उसका प्रण है, ये उसका स्वरूप है। वो द्वैत नहीं रहने देगा, वो द्वंद्व नहीं रहने देगा, वो दो नहीं रहने देगा, वो एक कर देगा। इसीलिए आपको कहता हूं कि जो किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, फिर उसको श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में सांगोपांग कह दिया है। प्रेम का ऐसा कोई अंग, प्रेम का ऐसा कोई अंश नहीं है जिसकी बात श्री ध्रुवदास जी ने न कह दी, सब कह दिया है उन्होंने। यदि आपको प्रेम समझना है तो मुझे लगता है ध्रुवदास जी के 42 लीला उसको समझिए।
उन्होंने बताया है प्रेम का स्वरूप क्या है। और मैं तो विगत कुछ दिनों से आपसे कहता ही आ रहा हूं कि देखो, प्रेम तो जब हमारा स्पर्श करेगा तब करेगा, जब प्रेम प्रभु की कृपा होगी तब होगी। हम तो केवल अपने हिस्से की जो तैयारी है ना वो कर लें। हम जिस द्वंद्व में, जिस भूल में, जिस भ्रम में आज तक रहे आए, हम उससे स्वयं को मुक्त कर लें। तभी 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, ये जो आप यहां पर कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, दिस इज सच अ रबिश आइडिया, इट्स नॉनसेंस, सो इररेलेवेंट, मीनिंगलेस, यूजलेस। ये बिल्कुल सारहीन, अर्थहीन, निरर्थक बात है। और आप कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हम हैं, आप हैं, तो प्रेम कहां रहेगा भाई? प्रेम तो द्वैत में रहता नहीं। इसीलिए तो प्रेम की उस अवस्था का वर्णन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि वहां पहुंचने पर जिसको अनुभव हो रहा है वो तो रहता ही नहीं, केवल प्रेम रह जाता है। पहले पहले प्रेम ही होता है, प्रेमास्पद होता है, उन दोनों के मध्य प्रेम होता है। लेकिन जब उस स्थिति का परिपाक होता है तब ना प्रेम ही रहता है ना प्रेमास्पद रहता है, तब केवल प्रेम रह जाता है। पर भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। और ये एक ऐसा अद्भुत रहस्य है, इसको जान लेने वाला ही तृप्त हो जाता है। जैसे आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, भाई किसी जौहरी के पास एक समय ऐसा हो कि कोई रत्न, कोई हीरा, मणि माणिक न हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास रत्न को परखने का जौहर तो है, वो तो उससे कोई नहीं ले सकता। जो उसका जौहर है, जो उसका गुण है, जो उसका हुनर है, वो तो उससे कोई नहीं ले सकता ना। उसको रत्न की परख तो है, भले उसके पास रत्न ना हो। एक समय ऐसा आए उसकी गांठ में कोई रत्न ना हो, पर फिर भी जौहरी है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भले हम प्रेम के उस स्वरूप को उपलब्ध न हुए हों, पर प्रेम देव की कृपा से किसी को अगर इतना बोध ही हो जाए, कोई प्रेम के इस स्वरूप को जान मात्र ले, तो नारद जी कहते यह ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। कह रहे इसको केवल जान लेने वाला कह रहे मत्त हो जाता है। मत्त माने मस्त, सरल शब्दों में, बोलचाल की भाषा में मत्त माने मस्त। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या बोले। अच्छा, और कबीर कहते हैं जब मन मस्त मगन होता है फिर तब क्या बोले। बोलना तो तभी तक है ना जब तक मस्त और मगन नहीं है। ऐसे भी आप समझो, कोई जल में बिल्कुल डूबे ही जाए, डूबा व्यक्ति तो बोल नहीं सकता। जल के भीतर आकंठ रहे तब तक तो बोल सकता है, यहां तक जल में है तब तक तो बोल सकता है, पर बिल्कुल कोई डूबे ही जाए फिर तो नहीं बोल सकता। बोलने के लिए तो जल से बाहर आना पड़ेगा। और यही रसिकों की कृपा है, हमको ये बात सुनाने के लिए ये उस डूबन से बाहर आए हैं। अगर ये बाहर नहीं आए, उसी रस में डूबे रहें, फिर हमको उस देश की खबर यहां कौन आकर सुनाए। अगर ये रसिक बोले नहीं तो हमको ये बात जानने में कैसे आए। और ये जो बोलते हैं ना, ये उस डूबन से बाहर आकर बोलते हैं। इसीलिए भोली सखी कहती डूब डूब के उछरे, और फिर उछर उछर के डूबे, उछर उछर के डूबे, पुनि पुनि डूब डूब के उछरे, और पीवत तृषित रहे हित भोरी, जब हित कृपा करे। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा या रस को साधन नहीं कोई, फिर एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजे किहि भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। इसीलिए पहले ही कह दिया रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। क्योंकि भाई वेद में, शास्त्र में, पुराण में, पोथी में, किताब में, किसी ग्रंथ में, वहां तो ये सब सूचना, वहां तो ये सब खबर है नहीं, तो फिर कैसे जानने में आए। और जब तक जानने में नहीं आए तब तक मानने में कैसे आए। तो इसीलिए सब परत हटाकर देखोगे तो ध्रुवदास जी की बात सत्य है भाई। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। उन्होंने प्रेम के इस स्वरूप से हमारा परिचय कराया। और मैं फिर कह रहा हूं कि जानत तुम्हें हो जाए। गोस्वामी जी ने यहां पावत नहीं कहा, बोले जानत तुम्हें हो जाए, सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। और ये प्रेम का स्वरूप जान ले अगर कोई केवल इतना जान ही ले कि प्रेम क्या होता है, कैसा होता है, कहां उसकी स्थिति है, क्या उसका गुण है, क्या उसका धर्म, क्या उसका रूप, क्या उसका स्वरूप, क्या उसका स्वभाव, अगर कोई इतना जान ले तो कहा यज्ञात्वा
मत्तो भवती, मत धरत है पग पर परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। फिर कहा मत्तो भवती, फिर कहा स्तब्धो भवती, स्तब्धो भवती। एक रस जड़िमा होती है। महाप्रभु जी ने सुधा निधि में इसका संकेत किया है। श्री जी के स्वरूप में कभी कभी इसका दर्शन होता है, रस जड़िमा। वो रोम रोम में ऐसा भर जाता है रस कि फिर वो तन की मन की गति सब पंगु हो जाती है। केवल मन की ही नहीं, तन की गति भी पंगु हो जाती है। तन की गति, मन की गति वो बाधित हो जाती है। बार बार आपको वो दो पंक्तियां सुना रहा हूं ना, व्यास जी की दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। ये उन्होंने दो पंक्तियों में कह दिया जो कहना था, कह दिया। कहा मोमन अटक्यो शाम सो, अरे कह रहे धस्यो रूप में जाई। इससे सीधा, इससे स्पष्ट उदाहरण नहीं मिल सकता। कह रहे मन श्याम सुंदर से अटका, कह रहे धस्यो रूप में जाई। कह रहे अब चहल पर निकसे नहीं, मनो दूबरी गाई। तो तन की गति भी पंगु और मन की गति भी पंगु, ऐसी एक रस जड़िमा होती है। कभी कभी भावावेश ऐसा होता है, वो रोम रोम में ऐसा भर जाता है, तन मन की गति बाधित हो जाती है। स्तब्धो भवती, जहां है जैसा है। जैसे आपको मैंने बताया श्री भोली सखी जी के विषय में, मैंने आपको कहा था ना, जब वो महात्मा मुझे बता रहे थे, मैं तो अपने आप को इतना ही सौभाग्यशाली समझ रहा था कि मैं उस महात्मा का दर्शन कर रहा हूं जिसने भोली सखी जी को उस भाव स्थिति में देखा है। बोले कि मध्याह्न का समय और श्री यमुना जी का किनारा, और उस समय तो श्री यमुना जी बड़ी सुंदर रीति से, बड़ी सुंदर गति से प्रवाहित होती थी। बोले और सूर्य की किरणें श्री यमुना जी के उस जल स्तर पर पड़ती हैं, आंख से देखा नहीं जाता। और श्री भोली सखी जी एक टक घंटों निहारते रहते थे श्री यमुना जी के उस प्रवाह को, एक टक घंटों। बोले ऐसा तो हमने देखा है लाला, ऐसा वो महात्मा मुझे बता रहे थे। और मैंने आपसे कहा था ना, जब वो बता रहे थे उनके हाथ पैर कांप रहे थे, और मैं जब आपको बता रहा हूं तो मेरे रोम रोम में सिहरन होती है, केवल उस स्थिति की भावना करके। इसको कहते हैं रस जड़िमा। भोली सखी जी ने कहा है, जब कभी वो उस डूबन से बाहर आए होंगे तो अपने मन की स्थिति कह दी होगी कि न शीत लगता है, न उष्ण लगता है, न भला लगता है, न बुरा लगता है, न खट्टा लगता है, न मीठा लगता है। बोले रूप का ही कपाट नेत्रों पर भी लगा है, रूप का ही कानों पर भी लगा है, रूप का ही रसना पर भी लगा है, और तन मन की गति पंगु। ठीक है, मत्तो भवती, स्तब्धो भवती। अच्छा ये कौन है, किसकी स्थिति हो रही है? कह रहे ये ज्ञात्वा, कह रहे उसके स्वरूप को जान लेने वाला। प्रेम के स्वरूप को जानकर, हित के स्वरूप को जानकर ही तो रसिक उसके चिंतन में, उसके ध्यान में, उसकी भावना में मगन रहे। तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। तो कह रहे स्तब्धो भवती, मत्तो भवती। फिर कहा आत्मा रामो भवती, आत्मा रामो भवती। प्रेम तृप्त कर जाता है, प्रेम तृप्त कर जाता है, सारी दौड़ छूट जाती है। और परसों आपसे मैं कह रहा था, प्रेम स्पर्श मात्र करे तत्काल सारी बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि श्री हरिवंश प्रमाण मनम, शायद मेरे पास इतने सबल सशक्त शब्द नहीं है उस स्थिति को कहने के लिए, क्योंकि वो स्थिति अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, अनएक्सप्लिकेबल। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। मैं उसका वर्णन, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। पर कोई अगर समझना चाहे तो मेरे इस संकेत से समझ ले। केवल संकेत ही कर पा रहा हूं मैं। जैसे ही वो स्पर्श करेगा, छुएगा, बस वैसे ही सारी बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी। तभी कहने वाले ने कहा है, अब मुझे संतों की बात समझ में आती है, अनुभव में आती है। जब कोई कहता है हुण मैनू कौन पिछाणे, अरे मैं हो गई होर दी होर, तो कुछ और था और कुछ और हो गया। उस एक क्षण से पहले कुछ स्थिति और थी, और उस एक क्षण के बाद कुछ स्थिति और हो गई। और कितनी देर लगती है उस अनुभव में, कितनी देर लगती है। ये जन्मों की प्रक्रिया भी हो सकती है।
क्यों? क्योंकि ये कृपा प्रदत्त विषय है, आपके मेरे हाथ की बात नहीं है। ये जन्मों की प्रक्रिया भी हो सकती है। और नहीं तो कोई अनुभवी कहता है अरे जितनी देर सुई से कमल पुष्प के एक पत्ते को छेदने में लगती है ना, बोले बस उतनी देर लगती है प्रेम का अनुभव होने में। और उस अनुभव से पहले स्थिति कुछ और है, उस अनुभव के बाद स्थिति कुछ और है। फिर आप हैं ही नहीं, आप हैं ही नहीं, तो आपसे संबंधित कोई भी गुण धर्म कैसे रहेगा जब आप ही नहीं है? प्रेम तद्रूप कर देता है, वो तदाकार कर लेता है। किसी बड़भागी पर अगर ऐसी कृपा हो जाए तो। इसीलिए आपसे कह रहा था भाई, ये तो कृपा की बात है। एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। और जब श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना काहू की बस नहीं, तो समझ लेना भाई यहां से लेकर और जहां तक आपका मन बुद्धि जाता हो वहां तक कि काहू की बस नहीं, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। तो कृपा की बात है भाई। हाँ, लेकिन कभी कभी हमारी कोई क्रिया विगलित कर देती है श्री जी के चित्त को। ध्रुवदास जी ने एक इशारा किया है, कह रहे जैसे जल सदा निवान की ओर बहता है ना, कह रहे ऐसे ही प्रेम की भी स्थिति है, ऐसे ही प्रेम की भी गति है। वो भी जहां निवान देखता है ना, बस वहीं पर ढर जाता है। इसीलिए आपसे कह रहा था, हो सके तो भाई अपने हिस्से का सुख किसी दूसरे के लिए छोड़ना, ये अभ्यास करना। ज्ञान ध्यान से तो यहां कुछ होने वाला नहीं है, जब तब से भी यहां कुछ होने वाला नहीं है। अगर कर सको तो फिर इतना करना, अपना सुख किसी के लिए छोड़ देना, बिना किसी आशा के, बिना किसी प्रत्युत्तर की आशा के अपना सुख किसी के लिए छोड़ना। किस लिए? वो हम किस लिए करें? आप कह रहे हैं कि कोई आशा ना हो, फिर हम ये कार्य करें क्यों? हमने स्वयं को पात्र बनाना है, क्योंकि कृपा कृपा सब कोई कहे, पे कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। हमको स्वयं को पात्र बनाना है। और भाई मिट्टी को पात्र बनने के लिए तो कुम्हार के पांव तले रौंदा जाना भी पड़ता है, फिर कुम्हार ठोक पीट भी करता है, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, और फिर अग्नि में उसको तपाता भी है। आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, सृजन की जो प्रक्रिया है, कुछ नया सृजन जहां होता है, वो कोई बड़ी सरल सुखद प्रक्रिया नहीं होती। उसमें कष्ट है, उसमें पीड़ा है, उसमें प्रतीक्षा है, उसमें वेदना है। ऐसे ही मिट्टी जब पात्र बनती है, अच्छा पात्र बनने को तैयार ना हो तो भाई मिट्टी है, आपके हमारे पांव तले रौंदी जाएगी। अगर उसको अपना यही भाग्य स्वीकार है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मिट्टी पात्र बनना चाहे फिर तो भाई सबसे पहले, अगर आपने कभी कुम्हार को बर्तन बनाते देखा हो, मैंने देखा है, क्योंकि साधु संतों ने अपनी वाणी में ना कुम्हार का उदाहरण बहुत दिया, तो मेरे मन में कौतुक उत्सुकता हुई कि भाई देखना चाहिए कुम्हार करता क्या है, मिट्टी से क्या करता है। तो मैंने कुम्हार के यहां जाकर देखा कुम्हार कैसे पात्र बनाता है। तो पहले तो मिट्टी को रौंदता है, पांव तले रौंदता है, देर तक रौंदता है। फिर उसके बाद ठोक पीट कर चाक पर जब चढ़ाता है, फिर ठोकता है, पीटता है, और इतने से ही पात्र नहीं बन जाता, इतने से केवल पात्र आकार लेता है, उसमें कोई वस्तु ठहरे उसके लिए तो उसको तपना पड़ता है। जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं ना, मन लग जाए एक बात है, मन लगा रहे ये दूसरी बात है। ठोक पीट कर पात्र तो बना दिया कुम्हार ने, लेकिन अब उसमें रस ठहरे उसके लिए भाई उसको तपना पड़ेगा। तब उसमें वो परिपक्वता आती है, तब उसमें वो गुण आता है जिससे वो सहेज सकता है, संभाल सकता है रस को। आपसे 2 दिन पहले कह तो रहा था भाई, तो वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम अपार, इसकी महिमा तो अवर्णनीय है। यहां तो रस का अनुभव होता ही है, सहज में हो जाता है। यहां की तरुलता समर्थ है, यहां की रज समर्थ है। वृंदावन धाम अपनी कृपा का अनुभव बड़े सहज में करा देता है, पर हम उस अनुभव को संभाल सके, सहेज सके, उसके लिए तो भाई साधना की, गुरुजनों ने जो उपासना पद्धति दी है, जो रीति आपको हमको सिखाई है, उसकी अग्नि में, साधना की अग्नि में तपना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने पूछी, मुझे लगा यहां से चर्चा आरंभ करनी चाहिए। पूछा कि प्रेम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई यहां एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, और जब तक दूसरा है तब तक प्रेम नहीं होता। 2 पंक्तियों में ध्रुवदास जी ने सब रहस्य कहा। बोले नायक तहा न नायिका,
रस करवावत केली, सखी उभय संगम सरस पिवत नयन पुट झेली। बोले आप प्रियालाल को दो नहीं समझना। अच्छा, दो समझोगे तो लीला चिंतन करते हुए विकार आएगा। चाहे आप श्री कृष्ण को परम पुरुष ही क्यों ना समझ लो, यदि उनको दो समझोगे तो फिर तो लीला चिंतन करते हुए विकार आएगा। मैंने आपसे कहा था ना, दो तो मिलते नहीं, दो तो टकराते हैं। दो का तो टकराना होता है, मिलना नहीं होता। एक होकर ही मिला जाता है। प्रेम पहले एक करता है फिर मिलाता है, पहले एक कर देता है। इसीलिए तो प्रेम देव ने कहा प्रभु से, ध्यान से सुनना, जो सबके प्रभु हैं, प्रेम ने कहा भाई जब तक प्रभु हो तब तक प्रेम संभव नहीं है। और श्री ठाकुर जी ऐसे ऐसे रिझवार हैं, उनकी ऐसी रीझन है प्रेम पर कि प्रेम पर अपनी सारी प्रभुता, अपनी सारी भगवत्ता, अपना सारा ऐश्वर्य क्षण भर में न्यौछावर किया है। तभी तो कल सहचरियां कह रही हैं प्रिया जी से, अरे ऐसे प्रियतम आपको कहां मिलेंगे। और यहां ऐसे से तात्पर्य इतने बड़े नहीं कि इतने बड़े हैं, श्याम सुंदर सबसे बड़े हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, ना ये सब से बात नहीं कह रही है सहचरी। फिर ऐसे प्रियतम, बोले दीन अधीन अमानी, बोले वो सदा तुम्हारे सन्मुख दीन बना रहता है, तुम्हारे सदा अधीन है, और सबसे बड़ी बात करिए अमानी है, अपनी सारी भगवत्ता न्यौछावर करके भी बोले सम्मान तक नहीं चाहता, सम्मान तक नहीं चाहता। यहां तक कहा है श्री हरिलाल व्यास जी ने कि अगर कभी श्री प्रिया जी लाल जी को आप कहकर संबोधित कर दे तो वो व्याकुल हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है ना, क्योंकि प्रेम का देश है भाई। अगर आप कहकर प्रिया जी किसी दिन संबोधित कर दे तो लाल जी को लगता है कि भाई आज इनके स्वभाव में कुछ ये रुखाई कहां से आ गई है। यदि आप कह दें तो, तुम कहें श्री जी, तुम कहें तो लाल जी को लगता है कि हाँ आज तो श्री जी अनुकूल हैं। और अगर तू कहकर संबोधित करती हैं तो लाल जी को कहता है आज मुझ पर विशेष कृपा है, आज मुझ पर कृपा है। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं भाई, प्रेम का देश है, प्रेम की बात है, और ये बात ही केवल समझ में आ जाए उसी में आनंद हो जाता है। उसको पाने वाला तो क्या अनुभव करता है ये तो कहने सुनने में आज तक नहीं आया। इसको केवल जान ले, जानकर ही मत हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, केवल इस स्वरूप को जान लीजिए, इसको यथावत स्वीकार करिए, इस स्वरूप को जान लीजिए। अपने सर पर जो व्यर्थ का बोझ आपने रखा है ना, हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है, ये बोझ अपने सर से उतारिए, इस जाल से मुक्त होइए। देखिए आप अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे, फ्री। और मैंने बहुत बरस पहले कहीं पढ़ा था 4 शब्द, वो रह गए भीतर। वहां लिखा था लव सेट्स यू फ्री, प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। और यहां तो भाई जहां तक दृष्टि जाए, यहां जहां तक प्रेम के नाम पर छल कपट प्रपंच तमाशा हो रहा है, वहां तो प्रेम जीवन में आते ही आपको बांध लेता है। अब इधर देखना नहीं, अब उनसे बोलना नहीं, अब उनके यहां जाना नहीं। यहां तो प्रेम का परिणाम, तथा कथित प्रेम का परिणाम यही देखने में आता है। अच्छा, हमसे प्रेम करते हो तो हम ही देखो, हमसे ही प्रेम करो, इधर न देखो उधर न जाओ। यहां तो यही तमाशा हो रहा है। तभी विचार कर कहा है ध्रुवदास जी ने, 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव, जगमग रयो जड़ाव सो, श्री वृंदावन। तो हमारी स्थिति भी शायद उस जौहरी की सी है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। हमारे पास वो रत्न तो नहीं है, वो जो प्रेम का रतन, रूप का रतन है, वो तो जब श्री जी कृपा करेंगी तब करेंगी। और जब करेंगी तो शायद उसके बाद कहना सुनना हो भी ना पाए। वो तो जब श्री जी कृपा करेंगी तब करेंगी। पर इन रसिकों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, श्री हरिवंश नाम की कृपा से, रत्न तो नहीं है लेकिन इसकी कृपा से जौहर हाथ आ गया है। और जिसको प्रेम स्वतंत्र करे उसको कोई नहीं बांध सकता। जिसको प्रेम ने स्वतंत्र किया है, जिसके भाग्य में प्रेम ने स्वतंत्रता लिखी है, उसको कोई नहीं बांध सकता।
तभी कभी कभी भांति भांति के प्रश्न लोग करते हैं ना, उनसे पूछो कुछ भजन करते हो तो हे भजन तो नहीं करते। अरे भजन नहीं करते तो ऐसे ही दुखी रहोगे, ऐसे ही भटकोगे। बिना भजन के तुमको कौन सुखी करेगा? यहाँ कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र जड़ी बूटी औषधि है, कौन सा ऐसा जादू टोना है यहाँ जो बिना भजन के जीव को सुखी कर दे? बारी मथे घृत होए बरू और सिकता ते बरू तेल, करे बिन हरि भजन न भव तरिए। तो बहुत दिन हुए कहते सुनते, आज ये चर्चा एक बार कुछ काल के लिए विराम की ओर जाएगी, फिर कभी श्री जी कृपा करेंगी। जैसे अब की बार श्री जी ने सहज कृपा की, रसिकों की कृपा हुई, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से ये कुछ शब्द कहने सुनने में आ गए। आगे फिर कभी श्री जी कृपा करेंगी। तो आज ये चर्चा कुछ काल के लिए विराम की ओर जाएगी। वंचित न रह जाना। ये जो श्री जी ने आपको हमको कृपा प्रसाद दिया ना, सुना था हमने तो भाई आज तक कि जब महाप्रभु का प्रागट्य उत्सव होता है तो श्री जी अपना भंडार खोल देती हैं। तो अब की बार तो ऐसा लगा जैसे श्री जी ने अपना भंडार खोल दिया, हमारे हिस्से ये सब बात आ गई। कोई वंचित ना रह जाना। मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, जो जीव यहां बैठा है वो बड़भागी है, जिसको श्री जी ने कृपा करके यहां तक बुलाया है। जो जीव यहां इस समय इस स्थान में बैठा है और ये सब श्रवण कर रहा है वो बड़भागी है। ये बात बिल्कुल भी इसलिए नहीं कही जा रही है कि मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है। जो कहा जा रहा है उसकी महिमा है। जो यहां इस समय कहा जा रहा है महिमा उसकी है। मैं तो आपसे कह ही रहा था, मैं ही हूं, आप ही हो। आप हमको किसी और स्थान पर बैठकर कहिए, किसी और नगर में कहिए ये चर्चा सुना दो, तो संभव ही नहीं है। तो वृंदावन धाम की कृपा है, और उसमें भी तो महाप्रभु के प्राकट्य की बेला है। और श्री जी लाड लड़ाती हैं अपनी सहचरियों से। हमारी भी इच्छा होती है, हम जैसे व्यक्ति की भी इच्छा होती है, भाई महाप्रभु का उत्सव है तो दोनों हाथ से बधाई बांटें। और मैं रात को ही बैठा ये बात सोच रहा था, मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी इच्छा है खूब बधाई बांटूं, खूब बधाई बांटूं, ये भी लुटा दूं, वो भी लुटा दूं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जैसे के मन में इच्छा हो रही है, श्री जी के मन में क्या होता होगा। सखियन प्राणाधार की जय, मूरत रस सिंगार की जय, मूरत रस सिंगार की जय जय, वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय जय, वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। अब की बार तो बस यही भाव अपने मन में रखना, जितना समेट सकें उतना समेट लें। श्री चाचा जी भी आज यही बात कह रहे हैं। रस की सीर कुंज थल उपजी, दृग के करन बटोरे। रस की सीर कुंज थल उपजी, दृग के करन बटोरे। लोभी ललित किशोर बुद्धि बल, सुख बिल सन को जोरे। लोभी ललित किशोर बुद्धि बल, सुख बिल सन को जोरे। दो कुशल खिलारी छिन छिन मनन वृत्ति टकटोरे। दो कुशल खिलारी छिन छिन मनन वृत्ति टकटोरे। वृंदावन हित रूप प्रीत की ग्रंथि छुटत नहीं छोरे। वृंदावन हित रूप प्रीत की ग्रंथि छुटत नहीं छोरे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। अरे देखो, प्रियालाल की लीला से ही रस का विस्तार होता है वृंदावन की कुंजों में।
और कह रहे रस की सीर कुंज थल उपजी दृग के करण बटोरे, और कह रहे प्रियालाल उस रस को, उस रूप रस को, उस प्रेम रस को कह रहे दृग के करण बटोरे, कह रहे अपने नेत्र के हाथों से सदा ही समेटते रहते हैं। अपना ही रूप है, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं, यही से तो आज चर्चा आरंभ हुई। इस देश में दूसरा तो कोई है नहीं, इसीलिए 2 दिन पहले हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या अर्थ है इस बात का, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वय नाम। अर्थात कभी कभी लाल जी आसक्त हो जाते हैं, प्रिया जी आसज्ज होती हैं, कभी प्रिया जी आसक्त हो जाती है, लाल जी आसज्ज होते हैं। श्याम के रंग में श्यामा रंग जाती है, श्यामा के रंग में श्याम रंग जाते हैं। कोई दूसरा हो तब तो इस परिवर्तन में, इस स्वरूप परिवर्तन में कोई कठिनाई हो, कोई दूसरा हो तब तो कठिनाई हो ना। क्योंकि भाई अगर 2 हो तो मान लो एक की गले लगने की इच्छा है, दूसरे की नहीं है, तो क्या होगा? आपको सुनाया था ना मैंने, एक बार कोई आया बोले आपसे गले लगने की इच्छा है, मैंने कहा तुम्हारी है ना खाली, हमारी थोड़ी है। पर एक की इच्छा हो एक की ना हो फिर गले लगना थोड़ी होता, तो गले पड़ना होता है। दोनों की इच्छा हो, एक सी इच्छा हो, एक सी रुचि, इसीलिए कहा एक चाह एक मन एक रुचि, 2 नहीं। तो अगर 2 हो तो फिर ऐसा मिलन कैसे संभव होगा? एक ही है, एक ही है, वही प्रिया भी है, वही लाल भी है, वही लाल भी है, वही प्रिया भी है, वही वृंदावन भी है, वही सहचरी भी है, एक ही है। तो कह रहे उनका अपना ही रूप है, उनका अपना ही रस है, और कह रहे अपने ही रूप को, अपने ही रस को कह रहे अपने ही नेत्रों के हाथों से वो सतत बटोरते रहते हैं। जो यहां चर्चा हुई वो अपने कानों से जितना, इन कर्ण रूपी हाथों से जितना हो सके उतना बटोर लेना। चाचा जी आज दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोले जैसे प्रियालाल अपने ही रूप रस को अपने ही नेत्रों के करों से बोले सतत समेटते रहते हैं। श्री हरिलाल व्यास जी रसकुल्या में कहते हैं, बोले प्रिया जी के रूप को कौन पराजित कर सकता है? प्रिया जी तो रूप का रूप है। कुछ कुछ बातें चर्चा में ऐसी हुई हैं जो सदा स्मरण रहें, उस चिंतन में, उस विचार में कभी हमसे पुनः भूल ना हो। एक प्रेम जगमग रहे हो जड़ावसों श्री वृंदावन माही। फिर रस, अब रस तो भोजन में भी है, रस तो संसार के रूप में भी है, पर यहां उस रस की बात नहीं हो रही है। यहां जो रस का रस है, जो सार का सार है, उस रस की बात हो रही है। जो प्रिया लाल के मध्य है वो रस, जो उन दोनों को बांधे रहता है वो रस, जो उन दोनों को प्रसन्न रखता है वो रस, जो उन दोनों को क्रीड़ा परायण बनाए रखता है वो रस, जो एक होते हुए भी 2 कर देता है, 2 करते हुए भी 1 बनाए रखता है वो रस। यहां उस रस की बात है। रसिक कौन? जो इस रस को ग्रहण करे वो रसिक। तो सभी रसिक हैं। अभी तो झांझ लेकर राधे राधे करो, जो बड़े रसिक हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ भाव ऐसे हैं, कुछ समझने में भूल नहीं करना। तो रस अर्थात जो यहां वृंदावन की कुंजों में युगल स्वरूप होकर बिलस रहा है, हम उस रस की बात कर रहे हैं। और उसी रस को पीने वाला, उसी रस को ग्रहण करने वाला रसिक है। तो प्रेम रस रसिक कुछ स्पष्ट हुआ, इस चर्चा की कृपा से कुछ स्पष्ट हुआ, कुछ समझ में आया। और फिर उसके बाद सुंदर कौन है? लाल जी सुंदर है। कहीं भी सुंदर शब्द का प्रयोग है तो वो ऐसे ही औपचारिक प्रयोग होगा, इट्स अ फॉर्मल यूज। ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए किसी को कह दी जाती है कभी कभी कोई बात, उसमें कोई सार सत्य नहीं होता, केवल ऐसे ही कह दी जाती है फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए। ऐसे ही सुंदर शब्द का कहीं भी प्रयोग हुआ है तो वो एक औपचारिक प्रयोग है, उसमें कोई सार नहीं है। तो जैसे कोई सुंदर कहता है तो फिर तो मन चित्त केवल श्री कृष्ण की ओर जाना चाहिए। यही सुंदर है, यही सुंदर है, कृष्ण कल्पतरु। और फिर रूप का रूप, रूप का रूप श्री प्रिया जी हैं। तो हरिलाल व्यास जी पूछते हैं कि प्रिया जी के रूप को कौन परास्त कर सकता है? अच्छा, लाल जी का रूप तो कभी कभी फीका पड़ जाता है,
जहां तन की झाई पर है श्याम हरित द्युति होए। प्रिया जी के रूप को कौन परास्त करता है? वाह। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, जब श्री शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने कहा, तो आगे महानुभावों ने जो उसकी टीका की ना, तो एक शास्त्रार्थ हुआ था श्री शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से। जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने पूछा, मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं? बोले, जिस घर के तोते भी संस्कृत में वार्ता करते हों, बोले वेद शास्त्र की चर्चा करते हो, जिस घर के तोते, बोले वो समझना मंडन मिश्र का घर है। तो देखो यार, नन्हे मुन्ने तोते भी ये बात कह रहे हैं। श्री जी के स्वरूप को कौन परास्त करता है? दर्पण परास्त करता है, अपना ही रूप उनको परास्त करता है। दर्पण में आप देखें ना, तो दर्पण में जो दर्पण का लावण्य होता है, प्रिया जी का अपना लावण्य है, लावण्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, उनका अपना लावण्य है। लेकिन जब श्री प्रिया जी दर्पण में अपने श्रीमुख की छवि निहारती हैं, तो वो जो दर्पण का लावण्य है। अच्छा, दर्पण क्या है? दर्पण भी तो सहचरी है, वहां तो सहचरी के अतिरिक्त किसी का प्रवेश नहीं है। और कभी श्री जी कृपा करे आपको अपनी नहीं, केवल अपने दर्पण की झलक दिखा दें। कैसा उनका दर्पण है, जिसमें वो अपना श्रीमुख निहारती हैं, कभी लाल जी और कभी श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, तो दर्पण उनके सन्मुख लिए ठाड़ी रहती हैं। कभी उस दर्पण की ही छवि हमारी भजन भावना में स्फुरित हो जाए। कैसा वो दर्पण है, कैसी उसकी शोभा है। एक एक आभूषण जो श्री प्रिया जी धारण करती हैं, एक एक आभूषण वो लाल जी की रूप माधुरी से सरोबार है। श्री प्रिया जी का एक एक आभूषण। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, अगर श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो जाए, आप देखोगे भाई यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री जी के निकट भी ले जाई जा सके। अब भाई कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बड़ा धनी मानी व्यक्ति हो, महल में रहता हो और खूब संसार भर की सुख सुविधा उसके पास हो, अब झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उसको अपने आप बुलाने में संकोच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। विदुर जी गए तो थे द्वारिकाधीश को न्योता देने, निमंत्रण देने तो गए थे, लेकिन जब श्री द्वारिकाधीश का वैभव देखा तो उन्होंने कहा, अरे उल्टे हमारे यहां आकर तो प्रभु को कष्ट होगा ना, मेरे पास बैठाने को आसन है और मेरी तो कुटिया जहां है वहां तक रथ भी नहीं जा पाएगा, ना मेरे घर में बैठाने को आसन है, ना इनको पवाने के लिए कोई अनुकूल, प्रभु के स्वरूप के अनुकूल अनुरूप कोई वस्तु है। अरे इनको नहीं ही बुलाना चाहिए, इनको यहां बुलाऊंगा तो कष्ट होगा। विदुर जी तो प्रेमी महात्मा है ना, उन्होंने तो प्रभु के सुख का विचार किया, भाई इनको अपने आप बुलाएंगे तो कष्ट होगा। ऐसे ही अगर हित की कृपा से, हरिवंश नाम की कृपा से श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो जाए, आपको लगेगा नहीं भाई यहाँ की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन नहीं की जा सकती। सेवा होती है सेव्य के सुख के लिए, और यहाँ की कोई वस्तु श्री जी के सुख का कारण तो नहीं बन सकती। वो तो हमारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्री लाडली जी सब कुछ स्वीकार कर लेती है। हमारे पास जो होगा भाई हम वही निवेदन करेंगे ना। पर मैं कहता हूं कि भाई अरे हमारे पास तो नाम और वाणी है, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हमारे पास तो नाम और वाणी है जो प्रियालाल को आंतरिक सुख प्रदान करने में समर्थ है। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, बरसों से कहता आ रहा हूं और प्रयास करूंगा, कहता रहूंगा कि मन चित्त सब ओर से हटकर, सब ओर से सिमटकर बस नाम वाणी में आ जाए, नाम वाणी में आ जाए। अरे आप खूब अष्टयाम सेवा करो, सुबह से रात तक आप भोर से सांझ तक, सांझ से भोर तक इसी भाव में मगन रहो, पर ऐसी सेवा करो ना जिससे सेव्य को सुख हो, जिससे सेव्य को सुख हो। मैं तो कहता हूं प्रकट सेवा का स्वरूप भी आचार्य की पद्धति के अनुरूप ही होना चाहिए ना। जो हमारे आचार्य की पद्धति है उसके अनुरूप होना चाहिए। क्या है ना भाई, जब वृत्ति बहिर्मुखी होती है तो बाहर ही बाहर दौड़ती है, सेवा की बात आती है तो भी मन तो वही है, वृत्ति वही है, दौड़ बाहर ही रही है। हम उन्हीं वस्तुओं से सेवा करने का प्रयास करते हैं, हमको लगता है ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले। तभी गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, कभी कभी सेवा करते करते बहिर्मुखता और बढ़ जाती है।
10 व्यक्तियों से संपर्क होता है, लेना देना हो जाता है, कहने को क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अरे जहां ऐसी सेवा होती है वहां होने दो। हमारे आचार्य की पद्धति कुछ और है। हमारे आचार्य ने जिस रस स्वरूप का परिचय हमको दिया है, हमारे आचार्य के आराध्य जो रस स्वरूप युगल हैं, उनका सुख कुछ और है, उनका सुख कुछ और है। यहां के रसिकों का जीवन देखो तो सही। ये तो सिद्धांत है, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर महापुरुष चलकर गए हैं वही हमारा मार्ग है। और इस रसोपासना के जो महज्जन है वो किस मार्ग पर चलकर गए हैं? अरे जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग विवश सघन बन में फिरे, अरे गावत जुगल। अरे स्वयं हमारे महाप्रभु जी का जीवन श्री प्रियादास जी कह रहे निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सो। हाँ, ये कठिन है ना, इसलिए मन इस ओर आना नहीं चाहता। रसोई में कुछ बनाया और जो भी आप सेवा करते हो, उसमें तो क्या है ना, मन 10 जगह दौड़ता भी रहता है, आपको लगता है सेवा भी हो रही है। वो भी कर रहे हो आप, मन 10 जगह दौड़ भी रहा है, आपको लग रहा है सेवा हो रही है। नाम और वाणी में लगने के लिए तो मन को समेटना पड़ेगा। नाम और वाणी में मन लगेगा तभी तो लगेगा जब सब ओर से सिमटेगा। तभी कहता हूं आपको, कल भी जब दीक्षा हुई तो मैंने यही कहा कि ये जो नाम जप आपको आरंभ कराया गया है, उठते बैठते चलते फिरते तो नाम जप करना ही, पर बैठकर एक आसन में शांत मन से बैठकर जप का भी अभ्यास होना चाहिए। कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट मन को समेटने का अभ्यास करोगे कैसे? कैसे करोगे? अरे स्वयं श्री महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की प्रातःकालीन सेवा करने के पश्चात कभी विराजमान होते हैं सेवा कुंज में, और कभी विराजमान होते हैं श्री मानसरोवर में जाकर मानसी भावना के लिए। और मैं तो कभी कभी लीला में एक और बात का चिंतन भी करता हूं कि जब श्री महाप्रभु देवबंद से चले, श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट किया महाप्रभु जी ने। नक्शिक सुंदर ठाकुर है वो भी, विराजमान किया और बहुत काल तक उनकी सेवा की। लेकिन जब श्री महाप्रभु वृंदावन के लिए चले, अब होना तो ये चाहिए था भाई, अपने ठाकुर जी को साथ लेके चलते। महाप्रभु तो लेकर नहीं आए, सेवा वहीं पर संभलाई और चल दिए। कह रहे आए ग्रह त्याग, राग बढ़ो प्रिया प्रीतम। तो वो तो वृंदावन की कुंजों में रमने के लिए आ रहे थे। वो तो वृंदावन की कुंज में तरुलताओं के तरे बैठकर युगल रूप माधुरी का पान करने के लिए आ रही थी। तो श्री जी की कृपा हुई, क्योंकि भाई श्री जी को विचार था हम सब का। महाप्रभु तो अपने रस में मत आ रहे थे, श्री जी की कृपा हुई, हम पर कृपा हुई। भाई हम जैसे जीवों को द्वार कैसे मिलेगा? उन्होंने राधा वल्लभ लाल दिए, इनको लेकर जाइए, रसरीति की प्रतिष्ठा करिए। तो ये सब बातों का विचार आप करें ना, तो ये समझने के बाद आज केवल इतनी हो रही है, सेवा करनी है, मंगला से शयन पर्यंत करनी है, शयन से मंगला पर्यंत सेवा के भाव में रहना है। सेवा कैसे करनी है? कैवाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। तो कह रहे दर्पण परास्त करता है, उस दर्पण का लावण्य है। क्योंकि वो दर्पण कौन है? वो प्रिया जी के सहचरी है। श्री जी के वस्त्र आभूषण नक्शिक पर्यंत जो प्रिया जी धारण करती है, वो सब लाल जी के रूप रस से सरोबार है। तो यहां श्री चाचा जी कह रहे हैं वृंदावन की कुंजों में उस उद्भूत रस को, कह रहे वो जो रस लोभी ललित लाडली लाल हैं, कह रहे अपने संपूर्ण कौशल के साथ नेत्र रूपी हाथों से समेट कर सुख विलसते रहते हैं। अपना ही रूप विस्तृत होता है, उसी रूप को, उसी रस को समेटते रहते हैं। आज संयोग से यहीं से चर्चा आरंभ हुई, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित ये रूप, ये रस, ये वैभव उन्हीं का है। इसी में वो रमे हैं, इसी में रमे हैं। और हमको भी यदि देखो, कल यही बात हम कर रहे थे, अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपना मन दें तभी तो उनके साथ में एक होंगे। यहां देखो प्रियालाल का मन कहां लगा है? बोले प्रियालाल का मन भी प्रियालाल के रूप में ही लगा है। इसीलिए इस उपासना को रूप रस की उपासना भी कहा है रसिकों ने। प्रियालाल का मन कहां लगा है? कह रहे परस्पर के रूप में लगा है। सहचरियों का मन कहां लगा है? युगल के रूप में लगा है। वृंदावन का मन कहां लगा है?
वो भी युगल के रूप में लगा है। हमारा मन जब तक युगल के रूप के अतिरिक्त कहीं और लगेगा, हम कैसे इनसे एक हो पाएंगे? अरे मन ही तो एक करना है, समझने की बात है, मन ही तो एक करना है। मंत्र दिया श्री महाप्रभु जी ने इस पद का गान करके, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, वाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार। लेकिन ऐसी ग्रंथि पड़ी है जो अब छुड़ाए छूटती नहीं। किसी से मन अपना मिला दीजिए, फिर उससे आपको कोई न्यारा नहीं कर सकता, न कोई स्थान, न कोई स्थिति और ना ही समय। ऐसे तो काल बड़ा प्रबल है, समर्थ है, वो किसी को किसी से भी न्यारा कर सकता है, और ये देखने में आता ही है। समय न्यारा कर देता है, समय मिलाता भी है, समय न्यारा भी कर देता है, वो सर्व समर्थ है। लेकिन किसी से आप अपना मन मिला दीजिए, ना तो फिर स्थान की दूरी रह जाएगी, ना कोई स्थिति आपको दूर कर सकेगी, और ना समय आपको दूर कर सकेगा। प्रिया ने लाल से मन मिला दिया है, लाल ने प्रिया से मन मिला दिया है, सहचरियों ने युगल से मन मिला दिया है, वृंदावन ने इन सब से मन मिला दिया है, मन एक हो गया है। तो इस सवैया से ये बात हमारे हाथ आती है भाई, यहां देखना चाहिए, विचारना चाहिए, इन सब का मन कहां लगा है। प्रिया का मन लगा है लाल के रूप में, लाल की रूप माधुरी नैन निरख नेक सखी, लाल का मन लगा है प्रिया के रूप में। ये अली प्रिया वदन अंबुजरस अटके अनत न जात। सहचरियों का मन कहां लगा है कि खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलहु। वृंदावन का मन कहां लगा है? छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, छाहतर करे जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात हंस भुज में, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेली, जय 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 श्री वृंदावन। जो वृंदावन की रज है ना, वो भी सतत इसी रूप रस का पान करती है। जो रूख हैं उसी रूप रस का पान करते हैं। क्यों महापुरुष कह रहे हैं, रसिक जन कह रहे हैं, बोले वृंदावन की रज रूख का आश्रय लेकर भजन करना। इन्होंने निरंतर उस रूप रस का पान किया है। इनका आश्रय लेकर इनकी छाया में जब कोई बैठता है, और जब किसी का हृदय उस विरह व्याकुलता से कुछ किंचित संतप्त होता है, तो ये बड़े दयालु हैं ना। वृंदावन प्यारो अधिक अपनों ही गुण देती, बड़े दयालु हैं। ये अपना धन अपनी संपत्ति लुटा देते हैं, उस रूप रस की वर्षा कर देते हैं अपने आश्रित जन पर, अपने आश्रित जीव पर। फिर आगे कहते हैं, कुंज बड़ो है नगर हमारो, प्यारी जुतही बसावो। कुंज बड़ो है नगर हमारो, प्यारी जुतही बसावो। सेज हमारो भवन तहाँ, मंगल रस महा दिखावो। सेज हमारो भवन तहाँ, मंगल रस महा दिखावो। तुम छाको जा सुख में तामे, मोहू को जो छकावो। तुम छाको जा सुख में तामे, मोहू को जो छकावो। वृंदावन हित रूप बिहारी, लाड़ सहित अपनावो। वृंदावन हित रूप बिहारी, लाड़ सहित अपनावो। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति
लेती उर जो है, कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोहे। मेरे सतत निरंतर यहां इस युगल स्नेह पत्रिका में श्री चाचा जी ने श्री लाल जी को गुरु के आचार्य के स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। मेरे रसिकों के गुरु, प्रेमियों के गुरु तो यही हैं। सेवक जी महाराज ने भी कहा, सुख सागर नागर गुरु, भूप सैन आसीन। लाल जी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे श्री जी से मनोहार करनी है, कैसे श्री जी के रूप रस का पान करना है, कैसी सेवा की लालसा एक सेवक के हृदय में सतत निरंतर होनी चाहिए। तो श्री लाल जी कह रहे हैं, कुंज बड़ो है नगर हमारो, प्यारी जू तहीं बसावो। हे प्यारी जू, आपका ये जो कुंज महल है, ये कुंज भवन है, बोले हमारा तो यही परम आश्रय है, बोले यही बसाइए हमको। सेज हमारो भवन तहां, मंगल रस महा दिखा। मानो लाल जी कह रहे हैं, अपनी सारी प्रभुता, सारा ऐश्वर्य हमने तृणवत त्याग दिया है। कह रहे अपनी तृणवत त्याग दिया है, अपनी सारी प्रभुता, अपना सारा ऐश्वर्य। बोले ये जो सेज सुदेश है, लाल जी कह रहे हैं कि विश्राम तो मुझे यही मिलता है। मेरे सुख का, मेरे आनंद का कारण तो केवल एक यही है। मेरा परम आधार, मेरा परम आश्रय तो यही है। तभी महाप्रभु कहते हैं, तुम पद पंकज को निज मंदिर, पालय सखी मम देह। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि तन के रहने के लिए तो बड़े सुंदर सुंदर घर भवन आप हम बनाते हैं, अरे मन को भी तो कहीं रहना है। अगर सुंदर भवन में रहने से ही मन सुंदर सुखद सुखी हो जाता तो भाई बड़े बड़े घरों में रहने वाले सब सुखी होते। मन को भी तो कहीं रहना है, और ठिकाना तो मन को मिले तो ठिकाना मिलता है। मन को ठिकाना मिले तब ठिकाना मिला समझना चाहिए। मन को कोई ठौर मिले तब विश्राम मिला, ये जानना चाहिए। कितनी व्यवस्था शरीर के सुख के लिए आप हम करते हैं, कितनी व्यवस्था। अरे मैं कहता हूं लाख व्यवस्था कोई भीषण गर्मी से बचने की कर ले, बच जाता है क्या? जो ताप झेलना पड़ता है सो तो झेलना ही पड़ता है। अच्छा ये भी मनुष्य का भ्रम ही है, भाग्य में जितना सुख दुख लिखा है वो तो पाना ही पड़ेगा। कितनी व्यवस्था कर लो, कहीं दौड़ लो, कहीं भाग लो, कहीं छिप जाओ जाके, कुछ भी रच लो। ठौर तो भाई मन को मिले तब ठौर मिली। मन को घर मिले तो समझना कि अब घर मिला है। जैसे सूरदास कहते हैं ना कि जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। से लाल जी कहते मेरा घर कौन सा है? अरे तू पद पंकज को निज मंदिर। हे स्वामिनी, आपके चरणों की सेवा का जो भाव है ना, ये मेरा घर है, इसमें रहता हूं मैं। और यहां तो मनोहार कर रहे हैं लाल जी। कुंज बड़ो है नगर हमारो, प्यारी जुतही बसावो। मानो लाल जी कह रहे हैं कि थोड़ा चंचल हूं। श्री जी से कह रहे हैं लाल जी, हे स्वामी जी मैं थोड़ा चंचल हूं, अब ये चंचलता मेरे स्वरूप स्वभाव में रच बस गई है, पर आप मुझ पर कृपा करना और यहीं बसा कर रखना मुझे। कहने का तात्पर्य क्या है? आप जिस रूप रस की, आप जिस कृपा करुणा की मुझ पर वर्षा करती है ना, उसके मैं अधीन हो जाता हूं, सब भूल जाता हूं। बस इसी रूप रस की वर्षा मुझ पर करती रहना, इसी कृपा करुणा की वर्षा मुझ पर करती रहना, इसी कुंज नगर में मुझे बसाए रहना। सेज हमारो भवन तहां, मंगल रस महा दिखावो। सेज हमारो भवन तहां, मंगल रस महा दिखावो। मैं तो एक और बात भी कहता हूं, जब तक श्री कृष्ण के विषय में जब तक किसी की भगवत बुद्धि है, तब तक इस रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता। जब तक कोई श्री कृष्ण को भगवान समझेगा, जब तक भगवत बुद्धि है उनमें, तब तक इसका अनुभव नहीं हो सकता। खटका रहेगा मन में। जैसे कभी कभी खीर में कंकड़ आ जाता है ना, ऐसे रस में बिरस हो जाएगा। इसीलिए रसिक कहते हैं, पहले देर तक प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रे।
देर तक पहले हरिवंश नाम रटिए। प्रेम मूल यह है नाम है, देर तक ये नाम रटिए। सेवक वाणी का, वृंदावन शतलीला का गान करिए, निस्दिन गान करिए। तो कह रहे सेज हमारो भवन और तहां मंगल रस महा दिखावो, तुम छाको जा सुख में तामे मोहू को जो छकावो। बोले हे श्री निकुंज बिहारिणी जो, आप जिस सुख में छकी रहती है उसी सुख में मुझे भी छका दीजिए। वृंदावन हित रूप बिहारिन लाड़ सहित अपना। अच्छा, ये मनुहार लाल जी की भी है, ये मनुहार सखी सहचरी की भी है। वृंदावन हित रूप बिहारिन लाड़ सहित अपना। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपनाएंगी नहीं, जब तक आप अपना नहीं जानेंगी, जब तक आप अपना नहीं मानेंगी, तब तक आपके रूप रस का अनुभव हो ही नहीं सकता। श्री जी का रूप ही तो है जो सब रहस्यों का रहस्य है, जो रस का रस है। इस रस को रस रहस्य कहा गया है। रस भी है और रहस्य भी है। रहस्य भी है पर बड़ा मधुर रहस्य है, सरस रहस्य है, रस रहस्य। और वो रस रहस्य क्या है? वो श्री जी का रूप है। जब तक आप अपनाएंगी नहीं, जब तक किसी को अपनाया नहीं जाता, तब तक उससे हृदय की बात नहीं कही जाती। जब तक आप अपनाएंगी नहीं, तब तक आपके रूप रस का अनुभव कैसे होगा? और जब तक आपके रूप रस का अनुभव नहीं होगा, बोले तब तक मन की दौड़, वो मन का जो बिखराव है, मन की जो भटकन है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। तभी भोली सखी कहती है, हंस हंस मोहे किन घायल की जय, हंस हंस मोहे किन घायल की। पर सखी सहचरी ने ऐसी मनुहार की है तो श्री जी कृपालु हैं, श्री जी दयालु हैं। और वैसे ही जब कोई हित की ओट में जाता है ना श्री जी के पास, रसिकों ने केवल भावना में बहकर नहीं कहा, कैसों पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ऐसी कहा नहीं है, ये तो रसिकों का अनुभव है। तो जब हित की ओट में कोई जाता है श्री जी के पास, तो श्री जी ने तो कहा ही है। इसी हितोत्सव की बधाई में ही प्रिया जी कहती हैं, जहां को ये दे दे मैं वाकी हो रहूं। आवहु ललिता आज बधाई गाइए, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई। जाको ये दे दे मैं वाकी हो रहा हूं। तो सखी सहचरी ने ऐसी प्रेम भरी भाव भरी मनुहार करी। कितनी सुंदर बात सहचरी कहती है, तुम छाको जा सुख में तामे मोहू को जो छकावो, तुम छाको जा सुख में तामे मोहू को जो छकावो, वृंदावन हित रूप बिहारिन लाड़ सहित अपनावो, वृंदावन हित रूप बिहारिन लाड़ सहित अपनावो, वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जुहारी दोवन मन मोहे, कौतुक रचे जुहारी दोवन मन मोहे। आज कौन छवि बरनों वाला बैनी कटिजु लपेटी, आज कौन छवि बरनों वाला बैनी कटिजु लपेटी, ओढ़निया के छोर मोर सिर धरे चलत है टेढ़ी, ओढ़निया के छोर मोर सिर धरे चलत है टेढ़ी, टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो मन डारत औरेढ़ी, टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो मन डारत औरेढ़ी, वृंदावन हित रूप कहाँ खस परी श्रवण ते ढेढ़ी, वृंदावन हित रूप कहाँ खस परी श्रवण ते ढेढ़ी, वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर
है, कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। तो सखी ने मनोहार की, श्री जी ने कृपा कर दी, कुछ छवि छटा का प्रसाद दे दिया। और यहां सबसे पहले वो छवि छटा का वर्णन करें उससे पहले ही कह रहे हैं, कह रहे आज की जो छवि माधुरी है उसका वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। पहले दिन से यही बात हो रही है कि देखो यही कौतुक हो रहा है यहां। सब कह रहे हैं, बोले कहने की बात थोड़ी है, कौन कह सकता है, किससे कहा जाए, फिर भी कहा ही जा रहा है। यही बात कहने वाले रसिकों ने ग्रंथ के ग्रंथ रच दिए। एक बड़ी सुंदर छवि का दर्शन श्री महाप्रभु जी कराते हैं। प्रिया जी मान किए बैठी हैं, निश्चय कर लिया है कि अब मैं लाल जी से बात नहीं करूंगी, और बार बार कह रही है कि यहां से बाहर चले जाइए, कुंज से बाहर चले जाइए। सखियां मन ही मन मुस्कुराती हैं, देखो अभी तो इन्होंने निश्चय किया है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगी, और बार बार उन्हीं से कह रही है कि यहां से उठकर बाहर चले जाइए। फिर निश्चय कर लिया है कि इनकी ओर देखूंगी नहीं। और वो जो चंचल चपल अरुण अनियारे, वो जो प्रिया जी के नेत्र हैं, बोले वो नेत्र के कोनों से उन्हीं की ओर देख रही हैं, बार बार उन्हीं की ओर देखती हैं, बार बार उन्हीं से कहती हैं यहां से उठकर चले क्यों नहीं जाते, चले जाइए यहां से। अब लाल जी दीनहीन अधीन तो है ही, चरणों में बैठे हैं। अब जब वो वहां से हटते नहीं, जब वो उस स्थान से हिलते नहीं, कल इसी भाव पर हमने चर्चा की, वो तो शूरवीर हैं, जहां चोट लगी है प्रिया जी वहीं पुनः प्रहार करती हैं, वो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चरणों में बैठे हैं, अरे उठकर चले क्यों नहीं जाते। अब कहने को तो उस ओर मुख किए बैठी हैं, नेत्र के कोनों से लाल जी को ही देख रही हैं, और फिर मन में निश्चय कर लिया स्पर्श तो इनका कभी भी नहीं करूंगी। और बस अगले ही क्षण उनके दोनों हाथ पकड़े और कहिए चलिए बाहर यहां से। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जो है वो किसी का हट रहने नहीं देता। ऐसा नहीं कि केवल लाल जी अधीन हैं, प्रिया जी भी प्रेम के अधीन है, प्रिया लाल हित के ही अधीन है। तभी कह रही है स्वयं श्री प्रिया जी, या ही को सब खेल खिलावन हारिए। तभी चाचा जी ने पहली बात कही, स्नेह पत्रिका की रचना करते हुए पहली बात कह रहे हैं, वंदो प्रेम खिलारी। ना प्रिया की वंदना करते हैं ना लाल की, अरे वंदो प्रेम खिलारी। दंपति पुर जो है कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। अब कोई कहे तो प्रिया जी ने झूठ बोला क्या, झूठा संकल्प किया क्या। भाई प्रेम के देश की बात यही है। अब वो कह रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या कहें, कौन उस माधुरी का वर्णन करेगा। स्वयं महाप्रभु कहते हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे, और तत्काल कहते हैं ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। नख से शिख प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं भाई रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तभी मैंने कहा जब तक लाल जी में भगवत बुद्धि हो तब तक इस रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता। और निपट बिकट भाव, अब भाई वो तो जो हैं सो हैं ही। अब कोई कहे कि लाल जी में भगवत बुद्धि ना हो, श्री कृष्ण भगवान नहीं, अरे यही तो इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनमें भगवत बुद्धि कैसे ना हो। तभी भक्तमालकार कहते हैं निपट बिकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए नेक क्यों ना पाई। श्री जी ने कृपा की। और श्री चाचा जी कहते हैं आज कौन छवि बरनो बाला बैनी कटी जु लपेटी। अरे आज की इस विलक्षण छवि माधुरी का वर्णन कौन करे। बोले आज क्या विशेषता है। अरे बोले आज की छवि अति अनुपम है। बोले आज श्री प्रियाजू ने अपनी वो लंबमान जो बेणी है, बोले उसको अपनी कटी में लपेट लिया है।
ओढ़नी के छोर जो हैं ये उनको मोड़कर अपने शीश पर रख लिया है और कह रही आज जाने क्यों बोली टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल रही है। जैसे लाल जी चलते हैं ना, अच्छा लाल जी सीधा नहीं चलते, वो टेढ़ा ही चलते हैं। किसी ने एक बार मुझसे पूछा, बोले ठाकुर जी को दाईं ओर से दंडवत क्यों किया जाता है, सन्मुख से दंडवत क्यों नहीं किया जाता? ठाकुर जी को सामने से दंडवत नहीं किया जाता, इधर से किया जाता है। बोले इस ओर से दंडवत क्यों किया जाता है? तो मैंने कहा सूदो देखे ही ना है। आप किसी को प्रणाम करके चले जाओ, वो आपको देखे ही नहीं, क्या लाभ हुआ? वो तो यही सोचता रहेगा हमको प्रणाम ही नहीं किया। अच्छा, जिनको प्रणाम का लोभ हो ना, जिनको प्रणाम का लोभ, उनको तो माइक में प्रणाम करना चाहिए, आपको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, लाल जी भी सीधे नहीं चलते। आज श्यामा जो है वो श्याम के ही रंग में रंगी है। पहले तो बेणी जो है वो कटी पर लपेट ली, सहचरियां बड़े आश्चर्य में हैं, ये आज स्वामिनी के मन में कैसी इच्छा है। अगर फिर ओढ़नी का जो छोर है उसको भी मोड़कर अपने शीश पर रख लिया है और कह रहे लाल जी की भांति टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रही है। और केवल इतना ही नहीं, टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो मन डारत औरेढ़ी, टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो औरेढ़ी। अच्छा, यहां तो कोई किसी से रूखी बात कहे, कठोर शब्द कहे तो होता है कि बहुत टेढ़े टेढ़े बोल रहे हो आज। व्यवहार में तो ऐसा ही होता है ना, आप किसी को रूखा शब्द कह दें, कठोर शब्द कह दें, अटपटी बात कहें तो आपको लगेगा अरे आज तो बहुत टेढ़े टेढ़े चल रहे हो, टेढ़े टेढ़े बोल रहे हो। यहां टेढ़ी बोलन क्या है? कह रहे टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो मन डारत औरेढ़ी। श्री जी टेढ़े टेढ़े वचन बोल रही हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की कठोरता रुखाई तो श्री जी का स्पर्श ही नहीं कर सकती। वो श्री जी के टेढ़े वचन कैसे हैं? लाल जी के हृदय को बेध जाएं, संकेत कर रहा हूं आपको, लाल जी के हृदय को बेध जाएं ऐसे वचनों का प्रयोग प्रिया जी कर रही हैं आज। टेढ़े टेढ़े वचन, खूब आदर सम्मान से लाल जी से बात कर रही हैं, आप करके बात कर रही हैं, जी करके बात कर रही हैं, ऐसे बात कर रही है लाल जी से। यही प्रिया जी के टेढ़े वचन है, क्योंकि प्रियतम के हृदय को तो यही बेध जाता है। और लाल जी बेचारे ही सोच रहे कुछ भूल हो गई आज हमसे, फिर भूल हो गई, अब तो ये रूठे ही गई हैं। ये जो इस प्रकार की वाक्य रचना कर रही हैं ये तो हमसे रूठे ही गई हैं। अब तो बस एक क्षण आएगा और ये हमसे मुख मोड़कर मान करके बैठ जाएंगी। कल आपसे मैंने कहा था ना, अभी मान किया नहीं है प्रिया जी ने, मान करने का सोचा है, इतने में ही लाल जी के प्राण सूख जाते हैं। अरे कभी प्रियालाल कृपा करे, कभी हरिवंश दयाल कृपा करे, तो आप देखना लाल जी कितना सहते हैं, वो तो सहते ही हैं। और कल श्री चाचा जी यही बात तो कह रहे थे, बोले सहते हैं और सहते हैं और सहते हैं, पर कहते नहीं, करे मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है, मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है। जैसे आपसे कह रहा था ना, एक शूरवीर के लिए तो रणभूमि में मिला घाव उसका पुरस्कार है, वो तो उसको देखकर प्रसन्न होता है, गर्वित होता है, फूल जाता है वो तो आनंद में। ऐसे लाल जी को भी जो ये हृदय पर घाव मिले हैं ना, उसको अपना पुरस्कार समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, फूले रहते हैं गर्व में। अरे मन ही मन अवगाहें, मन को घाव दिखावे काको, अरे वो हृदय की बात किससे कहें? अरे मन ही मन अवगाहें, टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो और मन डारत औरेढ़ी। टेढ़े टेढ़े वचन कह रही है। अच्छा, मैंने इसीलिए स्पष्ट करके कहा कि कहीं हम तो अपनी बुद्धि से टेढ़ा मेढ़ा कुछ और समझ लेंगे ना। ना ना, श्री जी के स्वरूप में किंचित भी रुखाई नहीं है। कठोर इस शब्द का ही उच्चारण सहचरियां नहीं करती श्री जी के सन्मुख। कठोरता तो दूर की बात है, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी और सुकुमारता ही कैसे कह विचारी है। ध्रुवदास जी कह रहे भाई, और कैसे विचार करूं मैं उस सुकुमारता का, कठोर शब्द का। एक तो है कठोर शब्द, एक है कठोर। इस शब्द का उच्चारण भी सहचरियां प्रिया जी के सन्मुख नहीं करती।
तो श्री जी के स्वरूप स्वभाव में किसी भी प्रकार की कठोरता रुखाई नहीं आ सकती। ये जो टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो, अच्छा सहचरियां तो अटपटे बोल देती हैं लाल जी से, वो तो बोल देती हैं। महाप्रभु कह रहे किम रे धूर्त प्रवर, सहचरी कहती है लाल जी से, वो तो कह देती हैं। लेकिन प्रिया जी के टेढ़े वचन क्या है, बड़े बड़े आदर मान सम्मान पूर्वक लाल जी से आज बात कर रही हैं, और उनको लग रहा है भाई ये जो आज इनकी वाक्य रचना है अब बस ये मान करेंगी। और लाल जी इसी आभास से अरे जलबिन मीन की भांति छटपटाने लगते हैं। टेढ़े वचन कहत प्रीतम सो, मन डारत और ढी, वृंदावन हित रूप कहाँ खस परी, श्रवण ते ढेढ़ी, वृंदावन हित रूप कहाँ खस परी, श्रवण ते ढेढ़ी। और कह रहे हैं कि आज की छवि की विलक्षणता क्या है, बोले वो तो अब प्रकट हुई। बोले इस प्रकार टेढ़ी टेढ़ी चाल चलती, लालजू से टेढ़े टेढ़े वचन कहती प्रियाजू यत्र तत्र कुंज में गमन आगमन कर रही हैं। और इतने में क्या हुआ है, बोले जो कर्ण आभूषण है ना वो कहीं गिर गया है। और जब प्रिया जी के कर्ण का आभूषण गिरा तब होना तो ये चाहिए कि भाई श्रृंगार में कुछ अभाव हो गया है, अब सहचरियां उस अभाव की पूर्ति करें। पर यहां आभूषण गिर जाने से श्रृंगार में अभाव नहीं होता, क्योंकि यहां तो आभूषण धारण ही किस लिए कराया गया था। छवि के छिपाए वे को, रस के बढ़ाए वे को, भूषण बनाए हैं बनाए के। ये टेढ़ी चाल टेढ़े वचन, ये इस प्रकार की अटपटी लटपटी बोलन, ये सब है किस लिए, बोले लाल जी पर कृपा करने के लिए। वो कर्ण का आभूषण गिरा और सहज स्वाभाविक रूप से जितनी छवि का पान लाल जी करते हैं, बोले उससे थोड़ा अधिक प्रसाद आज लाल जी को मिल रहा है भीतर ही भीतर। तो आज स्वामिनी प्रसन्न है, आज करुणामयी प्रसन्न है और लाल जी को किंचित अधिक छवि का प्रसाद मिल रहा है। पहरे सूही सारी प्यारी, जामे झल्ले पल्ले, पहरे सूही सारी प्यारी, जामे झल्ले पल्ले। आज संसार का कोई कवि ऐसे अगर कविता समझ कर पढ़े तो भाई अपनी बुद्धि लगाएगा वो, तो ये क्या कहा है, कैसी बोलन है। पर ये बोलन बताती है कि जो कहने वाला है वो डूब कर कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था जब तक डूबा हो कहा नहीं जा सकता, पर प्रेम के देश में ये कौतुक भी होता है, ये जो कहने वाला है ये उस भाव में उस रस में नक्शिख रोम रोम डूबा है और तब कह रहा है। पहरे सूही सारी प्यारी, जामे झल्ले पल्ले, पहरे सूही सारी प्यारी, जामे झल्ले पल्ले। अतलस को अतरोटा मोतिन लावन लाग जो हल्ले, अतलस को अतरोटा मोतिन लावन लाग जो हल्ले। प्रीत दरियाई निरख कंचुकी, थाने मदन दहल्ले, प्रीत दरियाई निरख कंचुकी, थाने मदन दहल्ले। वृंदावन हित रूप नैन ये फंसे, अनत नहीं चले, वृंदावन हित रूप नैन ये फंसे, अनत नहीं चले। बंदो प्रेम किरारी, दंपति जो है, कौतुक रचे जुभारी, यौवन मन मोहे, कौतुक रचे जुभारी, यौवन मन मोहे। यहाँ श्री प्रिया जी ने गहरे लाल रंग की सुंदर साड़ी धारण कर रही है, जिसके छोर इधर उधर डोल रहे हैं। फिर अतलस का लहंगा, एक वस्त्र ऐसा होता है, 2-3 दिन पहले भी मैं आपको संकेत कर रहा था, एक वस्त्र ऐसा होता है वो पहना हो तो ऐसे लगेगा कि जैसे हवा का वस्त्र पहना है आपने। वो इतना सूक्ष्म इतना महीन होता है। आपने सुना होगा ढाका की मलमल, अब तो वो देखने में नहीं आता। कुछ 1-2 म्यूजियम्स हैं जहां पर ढाका की मलमल से बने कुछ वस्त्र रखे हैं।
अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया, इस विषय में बड़े विस्तार से बताया कि उस वस्त्र को वो एक विशेष प्रकार की कपास से बनता है। कपास भी साधारण कपास नहीं होती, एक विशेष प्रकार की कपास होती है, उसका फूल एक विशेष प्रकार का होता है। मेरे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस वस्त्र को फिर से अस्तित्व में लाया जाए, खो गया है वो। ऐसा वस्त्र होता है, इतना सूक्ष्म, इतना महीन, ऐसे लगेगा जैसे आपने वायु का, हवा का ही वस्त्र सिलकर पहना है। सुनने में असंभव सा लगता है ना, ऐसा होता है। कहने वालों ने उस वस्त्र को बफ्ते हवा कहा, बफ्ते हवा, जैसे हवा हवा सिलकर पहनी हो। बड़ा बड़ा कीमती वस्त्र होता है, बड़ा मूल्यवान। फिर उसका लहंगा है, अतलस को अतरोटा मोतीन लावन लाग जुहले। तभी तो अभी आपसे कह रहा था, श्री जी के स्वरूप का विचार करो, फिर तो भाई सब बड़ा कठोर है। यहां का हीरा मोती मणि माणिक वो तो बड़ा कठोर है। उस दिव्य देश का, उस रस देश का जो रत्न भी है, वो रत्न भी वस्तुतः रस की ही मूर्ति तो है, क्योंकि रस के अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु वहां है ही नहीं, वो रस की ही मूर्ति तो है। तो वो कहने को विद्रुम है, स्फटिक है, हीरा है, मणिमाणिक मोती है, लेकिन जैसे यहां के हीरा मणिमाणिक मोती कठोर होते हैं, ऐसी कठोरता उनमें नहीं है, ऐसी कठोरता उनमें नहीं है। तो कह रहे अतलस को अतरोटा, अतलस को अतरोटा मोतीन लावन लाग जुहल्ले। कह रहे नीचे वो जो मोतियों की लड़ लगी है ना, वो प्रिया जी के गमन आगमन के कारण हिलती है। अच्छा, मोती की लड़ हिलती है। कभी कभी श्री प्रिया जी की नासिका में सहचरियां बेसर धारण कराती हैं, वो बेसर हिलती है। देवदास जी वर्णन करते हैं ना कि ऐसी बेसर धारण कराई है, वो श्वास के आने जाने के कारण वो बेसर हिलती है। जिस गति से वो बेसर हिलती है, उसी गति से लाल जी का हृदय धड़कता है। अभी बात तो कोई प्रेमी समझ सकता है, सहृदय समझ सकता है। आपको शायद पहले कभी मैंने सुनाया भी था, एक बाबा दर्शन करते थे और अभी श्री जी का पट खुला नहीं होता था, मुख्य द्वार खुलता था, पर्दा भीतर रहता था, और जो भी अंदर श्री गोसाई जी सेवा में होते थे वो इधर उधर आते जाते थे, तो वो पर्दा हिलता था। तो बाहर से बड़े ऊंचे स्वर में ऐसे कराहते हुए कहते थे, अरे प्यारे तेरा पर्दा हिलता है, मेरा दिल धड़कता है, तेरा पर्दा हिलता है, मेरा दिल धड़कता है। कहते थे मैं तो हो गया दीवाना तेरा पर्दा देखकर, सामने तुझे देखूं तो आलम क्या होगा। मैं तो हो गया दीवाना तेरा पर्दा देखकर। अच्छा, सहचरियां भी बड़ी चतुर निपुण हैं, वो तो श्रृंगार कला में दक्ष है, क्यों ना हो। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। प्रिया जी ने उनको कुशल किया है, निपुण किया है। हमारे यहां श्रृंगार जो है, श्रृंगार वैसे भी श्रृंगार रस जो है वो सब रसों में सर्वोज्वल रस है, परम रस है। श्रृंगार में सब रस है। तो जो श्रृंगार करना है वो भी सहचरियां कृपा करें, तो वो कला नहीं, वो विद्या है। युगल का जो श्रृंगार है वो कला नहीं है, विद्या है। कभी कभी श्रृंगार के नाम पर कोई सजावट कर देता है। श्री विग्रह को सजाना एक बात है, आपके शब्दों में कहें तो डेकोरेशन। तो श्री विग्रह को सजाना एक बात है, श्री विग्रह का श्रृंगार एक बात है। प्रियालाल का श्रृंगार कला नहीं है भाई, श्रृंगार तो विद्या है। और सहचरियां जिस पर कृपा करती हैं उसके और अंतर में इस विद्या का प्रकाश होता है। कैसे सहचरियां श्रृंगार करती, कहां कैसा आभूषण धारण कराया जाना चाहिए। अरे श्रृंगार शतलीला में ध्रुवदास जी एक सवैया कहते हैं, होली की लीला हो रही है और कह रहे श्री लालजू ने पिचकारी चलाई है, लेकिन ऐसी नागरता, ऐसी निपुणता से लालजू ने पिचकारी चलाई है कि उस रंग का छींटा जहां जितना पड़ना चाहिए ना वहां उतना ही पड़ा है, जिससे श्री जी के स्वरूप की, श्री जी की शोभा की अभिवृद्धि हो रही है। कहीं पर क्या टांग दिया, कहीं पर क्या टांग दिया, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। ना, श्रृंगार कला नहीं है,
श्रृंगार तो विद्या है, सहचरियों की कृपा से ये विद्या और अंतर में प्रकाशित होती है। प्रिया जी का श्रृंगार। अब समय भी नहीं है और कुछ बात ऐसी भी है जो केवल संकेत में ही कहना ठीक होता है, उचित होता है। पर ये सखियां कृपा करें। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी सकल यूथ प्रथम वंदी इनके चरण सेवहूँ श्यामा श्याम सेवहूँ श्यामा श्याम। कैसा वस्त्र, कैसा आभूषण, श्रीमुख पर कैसी कैसी पत्रावली हो। बसंत ऋतु है तो किस पुष्प की रचना हो। प्रियाजू के श्रीमुख की पत्रावली देखकर लालजू के हृदय में रस का भाव का उद्दीपन हो। श्रृंगार किस लिए है? भावोद्दीपन के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि श्रृंगार रस में सब रस समाहित हैं, सब रस। और राधा वल्लभ लाल कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, वो राधा वल्लभ लाल है। रसघन मोहन मूर्ति। बहुत बरस पहले की बात है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। कहीं ठाकुर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और बड़े सुंदर बड़े भव्य महल जैसे मंदिर में ठाकुर जी विराजे। पहली बार उनका दर्शन करने में गया था। अब जैसे ही सन्मुख जाकर बैठे, हम तो दर्शन करते हैं भाई राधा वल्लभ कुंज बिहारी का, राधा रमण लाल का। तो जैसे उनके सन्मुख जाकर हम बैठे तो मैंने कहा देखो रहते तो महल में हो और देखो ये तुम्हारा पहरावा कैसे बिल्कुल गंवारों का सा है। ऐसा थोड़ी है कि केवल श्री विग्रह को ढक दिया, बड़े बड़े आभूषण उस पर लाद दिए और हो गया श्रृंगार। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा ना श्रीमुख पर जो पत्रावली है, कौन सी ऋतु में किस पुष्प की रचना हो, कैसी सुवास प्रिया जी के श्रीअंग पर हो, कैसी उनके निकट हो, कैसे वस्त्र हो, कैसे आभूषण हो, आभूषण की रचना कैसे की जाए जिससे लाल जी के हृदय में भावोद्दीपन हो। इसलिए मैंने कहा ये सखियां कृपा करें। प्रथम वंदी इनके चरण सेवहु श्यामा श्याम। जब उर अंतर में इस विद्या का प्रकाश हो। हाँ, लेकिन एक और बात कह देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जब इस विद्या का प्रकाश होता है ना, तब लगता है भाई यहां बाहर लोक में तो ऐसा श्रृंगार नहीं किया जा सकता, फिर तो संभव नहीं है, फिर तो वहीं जाना पड़ेगा जहां सब सखियां हिल मिलकर युगल की सेवा करती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, उनको दुलराती हैं। फिर तो भाई श्री हरिवंश नाम और हितजू की वाणी का आश्रय लेकर उसी देश में जाना पड़ेगा जहां मज्जन के हेत मणि चौकी जो बिछाए दई बैठी तापे आए के लड़ती लड़काए के खोल दियो जूरा बगराए दिए सखी बार छूटे जो पिटारे ते भुजंग सुत घाए के। अरे ऐसा प्रिया जी का रूप है। और रूप क्या, रूप जाल है। पीत दरियाई निरख कंचुकी थाने मदन दहल्ले। पीत दरियाई निरख कंचुकी थाने मदन दहल्ले। वृंदावन हित रूप नैन ये फंसे अनत नहीं चले। वृंदावन हित रूप नैन ये फंसे अनत नहीं चले। और यहाँ श्री चाचा जी कह रहे हैं, बोले श्रृंगार नहीं करती, सहचरियां जाल बुनती हैं। जब प्रिया जी को सजाती हैं, अरे वो श्रृंगार नहीं करती, वो तो जाल बुनती हैं। लाल जी के वो उस मन पंछी को सदा सदा के लिए उस जाल में फंसा लेने के लिए जाल बुनती हैं सहचरियां। ऐसा नक्शे शिक श्रृंगार होता है। झुकी चंद्रिका ऐसे प्यारी पिय मन गहलो कियो। झुकी चंद्रिका ऐसे प्यारी पिय मन गहलो कियो। आनन विधु मनु कलस सुधा को साध शीस पर लियो। आनन विधु मनु कलस सुधा को साध शीस पर लियो।
लग्यो आवत है पाछे ताही न रंचक दियो। राहु लग्यो आवत है पाछे ताही न रंचक दियो। वृंदावन हित रूप लाल अनुरागी नैनन पियो। वृंदावन हित रूप लाल अनुरागी नैनन पियो। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। गणेश जी प्यारी जी की शीश चंद्रिका झुकने से कुछ ऐसी अपूर्व छवि छटा प्रकट हो रही है, लाल जी को बावला कर दिया। अब जैसा वाणी में वर्णन है ना, मैंने ऐसे आज तक प्रत्यक्ष में कहीं चंद्रिका धारण देखी नहीं, जैसे चंद्रिका धराई जानी चाहिए। तभी तो आपसे आज कह रहा था, ये तो भाई इस बार श्री जी ने कृपा करके अपना भंडार खोला है, ये सब बात यहां कहने सुनने को मिल रही है। तो मैं तो कभी कहता नहीं, मैं तो इस विषय को कभी कहता नहीं, कहना चाहता भी नहीं और कह सकता भी नहीं, तीनों ही बात है। तो जो चंद्रिका है ना, उसकी एक झुकन होती है, जैसे लाल जी का मुकुट झुका है, ऐसे श्री प्रिया जी की जो चंद्रिका है ना, उसकी भी एक झुकन है। ऐसे सीधी धारण नहीं कराई जाती चंद्रिका। अब आप हमसे पूछो कैसे धारण कराई जाती है, ये बताया नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी एक विशिष्ट प्रकार की झुकन है। चंद्रिका प्रतीक है, जैसे लाल जी का मुकुट प्रतीक है उनके ऐश्वर्य का। उस दिन हम बात कर रहे थे कि राजा के सिर पर मुकुट नहीं होता है, जिसके सिर पर मुकुट होता है वो राजा होता है। जो राज सिंहासन पर बैठा है वो राजा है, जिसके सिर पर मुकुट है वो राजा है। लाल जी वो अपना मुकुट झुकाए रहते हैं। ऐसी जो चंद्रिका है वो भी प्रतीक है। वो चंद्रिका की भी एक विशिष्ट प्रकार की झुकन है। जैसे लाल जी का मुकुट झुका होता है, जो चंद्रिका धराई जाती है, वो जो चंद्रिका की बनावट है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जब वो धराई जाती है तो एक विशेष प्रकार की झुकन होती है। ऐसा लगता है कि जैसे लाल जी का मुकुट जो है वो प्रणाम कर रहा है, वो श्री प्रिया जी को प्रणाम कर रहा है, और वो जो चंद्रिका की झुकन है, श्री प्रिया जी अपनी दोनों भुजा पुसार के उस जो लाल जी का निवेदन है ना, उसको अंगीकार कर रही हैं, उसको स्वीकार कर रही हैं। ऐसे चंद्रिका धराई जाती है। उस चंद्रिका की बनावट भी ऐसी होती है। आज ये प्रसंग आया तो बात प्रकट हो गई, तो कभी कहा नहीं। और एक और बात, वो जो चंद्रिका है वो सदा सर्वदा आभूषण ही नहीं होता कि आभूषण ही धारण कराया। चंद्रिका नाम का आभूषण आभूषण भी है, पर कभी कभी सहचरियां केश रचना में ही चंद्रिका की रचना कर देती है। जब केश रचना करती हैं सहचरियां, जब श्री प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं, तो जब केश सज्जा होती है, वो केश सज्जा से ही चंद्रिका की रचना कर देती। आज की चंद्रिका वही है। और कह रहे कुछ झुकी है। लाल जी क्यों बावले हो रहे हैं? आप बड़े प्यार से किसी के लिए भेंट लेकर जाओ, आप बड़े प्यार से किसी के लिए उपहार लेकर जाओ, और वो सवाए प्यार से आपके उपहार को स्वीकार करे, आपका मन कैसे प्रसन्न हो जाएगा, आप कैसे निहाल हो जाओगे। ऐसे लाल जी निहाल हो रहे हैं। चंद्रिका की रचना कुछ ऐसी है कि वो जो लाल जी का झुका हुआ मुकुट है ना, जो लाल जी ने अपना भाव निवेदन किया, श्री प्रिया जी ने ऐसे स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। आनन विधु मनु कलश सुधा को साध शीस पर लियो। आनन विधु मनु कलश सुधा को साध शीस पर लियो। कह रहे मुख चंद्रमा है और वो जो झुकी हुई चंद्रिका है, और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे वो जो झुकी हुई चंद्रिका है मानो वही अमृत कलश है जिसको उन्होंने शीस पर संभाल कर रखा है। लाल जी को संकेत कर रही हैं, लाल जी की ओर झुका दिया वो अमृत कलश, मानो लाल जी को संकेत कर दिया कि इसमें जो प्रेमामृत, रसामृत, रूपामृत भरा है उसके अधिकारी आप ही हैं, इसका प्रसाद आप ही को दिया जाएगा। राहु लग्यो आवत है पाछे ताही न रंचक दियो। राहु लग्यो आवत है पाछे ताही न रंचक दियो। वृंदावन हित रूप लाल
अनुरागी नैनन पियो। वृंदावन हित रूप लाल अनुरागी नैनन पियो। अब कह रहे मुख चंद्रमा है और वो जो काले काले केश हैं, जो नील कुंचित केश राशि है, कह रहे मानो वही राहु है जो चंद्रमा के पीछे लगा है अमृत पान के लिए। पहले वो झुकी हुई जो चंद्रिका है वो मानो लाल जी से ये कह रही है कि कण मात्र भी अमृत इनको नहीं दिया जाएगा। अरे इस अमृत के अधिकारी केवल आप ही हैं। इसीलिए चाचा जी ने कहा झुकी चंद्रिका ऐसे प्यारी पिय मन गहलो कियो। झुकी चंद्रिका ऐसे प्यारी पिय मन गहलो कियो। आनन विधु मनु कलश सुधा को साध शीस पर लियो। आनन विधु मन कलश सुधा को साध शीस पर लियो। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। तो श्री प्रिया जी ने कहा नहीं नहीं किसी को नहीं दिया जाएगा। ये जो केश हैं, और ये राहु इस अमृत कलश के पीछे पड़ा है। मानो प्रिया जी उस चंद्रिका को झुकाकर लाल जी को आश्वासन देती है कि इसमें भरा जो रूप अमृत है, रसामृत है, उसके अधिकारी केवल आप ही हैं। और प्रिया जी की इस रूप माधुरी का लालजू के अनुरागी नेत्र छक्कर पान करते हैं। झमक चलन में कैसी छबिसों हालत है सिर जूरो। झमक चलन में कैसी छबिसों हालत है सिर जूरो। संपत्ति बहुत अंक लिए यह बदन कलाधर पूरो। संपत्ति बहुत अंक लिए यह बदन कलाधर पूरो। अंग अंग शोभा रतन जौहरी परखन प्रीतम रूरो। अंग अंग शोभा रतन जौहरी परखन प्रीतम रूरो। वृंदावन हित रूप दिपत यह कर सुहाग मणि चूरो। वृंदावन हित रूप दिपत यह कर सुहाग मणि चूरो। वंदो रचे जुभारी दोवन मन मोहे। अब सोचो ये सब कहने सुनने के बाद कुछ और कहना सुनना किसको रुचेगा, कैसे रुचेगा? कुणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण। जब श्री प्रिया जी कुंज में यहां इस प्रकार यत्र तत्र गमन करती है ना, तो जो नूपुर की ध्वनि होती है, अनेक मंत्रनाद मंजु नूपुरा रवस खलत समाज राज हंस वंश निक्पणाति गौरवे। कह झमक चलन में कैसी छबिसों हालत है सिर जूरो। केश रचना कैसी की है सहचरियों ने कि जब प्रिया जी इधर उधर गमन करती है ना, तो वो जो जूड़ा है, जब झमझम करके यहां वहां चलती हैं श्री प्रिया जी, और परमानंद दास जी करे कोणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन। वृंदावन के खग मृग वो भी महामधुर ध्वनि में उच्चारण करते हैं। सहचरियों की बोलन तो रस में पगी है ही। लाल जी की वेणु ध्वनि का भी क्या कहना, लाल जी की वेणु ध्वनि का भी क्या कहना। पर व्यास जी कहते हैं सुभग गोरी के गोरे पाई, कह रहे या की नूपुर धुनि पे मुरली वारों जावक पे ब्रजराई। सुभग गोरी के गोरे पाई, जब ये पद मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा क्या बोल रहे हैं व्यास जी। कह रहे या की नूपुर धुनि पे मुरली वारों जावक पे ब्रजराई। कह रहे जब लाल जी वेणु वादन करते हैं तब लाल जी की दृष्टि प्रियाजू के चरण पर होती है। कौन सा राग गाना है, किस ताल में गाना है,
बोले ये सब संकेत श्री प्रियाजू लाल जी को अपने चरणों के नूपुर बजा कर देती है। लाल जी की जो दृष्टि है वो प्रिया जी के चरण पर है। जब वेणुनाद श्री लाल जी करते हैं ना, दृष्टि सतत प्रिया जी के चरण पर रहती है, क्योंकि श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। प्रेम के जो सिंधु हैं तो श्री चरण से ही प्रवाहित होते हैं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे मेरा मन तो उसी में ही डूबा रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। इसीलिए क्वणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण। देखने में ऐसा लगता है कि केवल प्रिया जी के नूपुर रुंझुन रुंझुन करने पर वो रुंझुन रुंझुन करते लाल जी को कुछ कहते हैं, कुछ संकेत देते हैं। आप पर हम पर जो कृपा है ना, वो वस्तुतः श्री प्रिया जी के चरणों की ही कृपा है। उन नूपुरों की रुंझुन ही है, उन्हीं ने लाल जी को संकेत किया। लाल जी वेणु नाद करते हैं, अपने हृदय का प्रेम वेणु नाद से प्रकट करते हैं, और वही हम सबको वाणी के रूप में प्राप्त हुआ है। श्री जी के चरणों की ही कृपा है। इसलिए रसिकों का आधार, रसिकों का आश्रय श्री जी के चरण हैं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे मेरी उपासना का प्राण प्रिया जी के चरण हैं। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। स्थाई भाव है ये उपासना का, श्री जी के चरण। हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना कि अगर लाल जी ऐसे चंचल ना हो, चपल ना हो, अपने हृदय की बात प्रकट ना करें, तो हमको ये सब कहने सुनने को कैसे मिले। लेकिन लाल जी वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, श्री जी आदेश करती हैं। चरण के नूपुर बजाकर श्री जी आदेश करती हैं, प्रियतम प्रेम का ये राग गाओ, ये स्वर प्रकट होगा। और जो रसिक हृदय हैं, अरे वो तृप्त होंगे। इसीलिए हम गाते हैं, रसिकन की रखवार की जय, मूरत रस सिंगार की जय, मूरत रस सिंगार की जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। अरे झमक चलन में कैसी छबीसों हालत है सिर जूरो। आज केश रचना कुछ ऐसी की है, कुछ ढीले से बांधे हैं केश। सखियों का कुछ मनोरथ है जो इस विशिष्ट प्रकार की केश सज्जा से पूरा होने वाला है। संपत्ति बहुत अंक लिए यह बदन कलाधर पूरो, संपत्ति बहुत अंक लिए यह बदन कलाधर पूरो। अच्छा, जो केश सज्जा होती है उसका मुख की छवि पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है ना। केश सज्जा जो होती है ना, उसका मुख छवि पर सीधे प्रभाव पड़ता है। आज सखियों ने कुछ ऐसी विशिष्ट केश सज्जा की है कि वो जो श्रीमुख की आभा प्रभा शोभा माधुरी लावण्य है, कि लाल जी के लिए सब प्रकट हो रहा है। आज प्रकट हो रहा है कि इस चंद्रमा के अंक में कि कितनी रस संपत्ति छिपी है। अंग अंग शोभा रतन जौहरी परखन प्रीतम रूरो, वृंदावन हित रूप दीपत यह कर सुहागवनी छूरो, वृंदावन हित रूप दीपत यह कर सुहागवनी छूरो। अब भाई बेर बेचने वाले को रत्न की क्या परख होगी? रत्न की परख तो जौहरी को होती है। ऐसे चाचा जी कह रहे हैं, अंग अंग शोभा रतन पर जौहरी परखन प्रीतम रूरो। लेकिन उन श्री अंगों की जो आभा प्रभा शोभा लावण्य माधुर्य है, उसकी परख तो लाल जी को है। वृंदावन हित रूप दपत यह कर सुहाग मणि छूरो, वृंदावन हित रूप दीपत यह कर सुहाग मणि। और कह रहे आज समग्र श्रृंगार में जो सबसे विशिष्ट वस्तु धारण कराई गई है, कह रहे वो जो कर कमलों में जो सौभाग्य सूचक मणि जटित चूड़ा है ना, अरे वो चमक रहा है। और वो चमक कर लाल जी को क्या संदेश दे रहा है? प्रिया जी कह रही है कि प्रियतम, जैसा प्रेम आपके हृदय में मेरे लिए है ना, जैसे आप मेरी सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं, कह रहे ऐसा ही प्रेम मेरे हृदय में आपके लिए भी है। आप मुझे प्राप्त हुए हैं, कह रहे ये सौभाग्य सूचक चूड़ा इसीलिए तो मैंने धारण किया है
यही तो बताता है कि मैं भी और अंतर में आप ही को अपना सौभाग्य जानती हूँ, मानती हूँ। मेरा भी सौभाग्य है जो आप जैसे प्रियतम मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अपना भाव किसी को कहें और वो भी आपके भाव का उत्तर आप ही के भाव से दे दे, आप ही से भाव से दे दे, तो आनंद सवाया हो जाता है ना। ऐसे तो उर प्रीति किती है प्यारी, काहू मित न करी है। तो उर प्रीति किती है प्यारी, काहू मित न करी है। मेरो ही सो तन है तेरो, कह दो संच धरी है। मेरो ही सो तन है तेरो, कह दो संच धरी है। विद्या निकर चातुरी सीमा, याही बकुजु भरी है। विद्या निकर चातुरी सीमा, याही बकुजु भरी है। वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। बंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोह है। कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोह है। तो इस प्रकार श्रृंगार सूचना दे रहा है, श्रृंगार संकेत दे रहा है, श्रृंगार संदेश दे रहा है। प्रिया जी के हृदय के जो प्रेम को श्रृंगार प्रकट कर रहा है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तहां बोली बहु भाररी। इसी प्रकार सब कुछ कह दिया जाता है। जैसे हम बकबक करते हैं, ऐसे नहीं कहा जाता, इस प्रकार कहा जाता है। आज तीसरी बार ये बात दोहरा रहा हूं मैं। This is absolutely a disgrace to love when it is expressed through words. This is a disgrace. ये उसकी अवज्ञा है, उसकी अवहेलना है। एक फूल देखा होगा आपने, छूते ही सकुचा जाता है वो, है ना। छुई मुई का फूल होता है, जैसे छुओ वो सकुचा जाएगा। वो अपनी शोभा, अपना सौंदर्य छिपा लेता है छूते। इसीलिए कहने वाला कहता है, ब्यूटी इज नॉट टू बी टच्ड, इट्स टू बी एडमायर्ड। वैसे तो यहां यह कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। वैसे तो यहां यह कहा जाता है, पर मैं कहता हूं यहां तो यह कहना चाहिए, ब्यूटी लाइज इन द लाइज ऑफ बिहोल्डर। तो जब झूठ है ना, यहां कुछ सुंदर है और यहां जो सुंदर के लिए कहा जाता है वो भी सब झूठ है। यहां का सौंदर्य भी झूठ है, उसके लिए जो कहा जाता है वो भी झूठ है। इसलिए जब कोई कहता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मैंने कहा नो, ब्यूटी लाइज इन द लाइज ऑफ बिहोल्डर। यहां का सारा सौंदर्य, प्रेम, रस सब झूठ में रहता है, इन द लाइज ऑफ बिहोल्डर। तो कहा नहीं जाता है, कुछ रचना कर देती हैं सहचरियां ऐसी। लाल जी की बात प्रिया जी तक पहुंच जाती है, प्रिया जी के हृदय की बात लाल जी तक पहुंच जाती है। और यही कार्य है सहचरी का, सहचरी का यही कार्य है। तो जब इस प्रकार के हाव भाव से, जब इस प्रकार की बोलन चलन से, जब इस प्रकार की साज सज्जा से, इस प्रकार के श्रृंगार से, इस प्रकार के अद्भुत कौतुक से जब प्रिया जी ने अपने हृदय की बात लाल जी तक पहुंचाई, तो लाल जी कहते हैं, तो उर प्रीति किती है प्यारी, काहू मित न करी है। ये प्यारी जू, आपके हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है, इसकी था कोई आज तक पा नहीं पाया। मेरो ही सो तन है तेरो, कहाँ धो संच धरी। बोले आपका श्रीअंग भी मेरे जैसा ही है, मैं तो इतना प्रेम संभाल नहीं पाता, मैं तो झेल नहीं पाता इस प्रेम का आवेश। इसीलिए मैं तो यत्र तत्र कहता डोलता हूं
कभी आपकी सहचरियों से कहता हूँ, कभी इससे कहता हूँ, कभी उससे कहता हूँ, कभी ललिता से कहता हूँ, कभी विशाखा से कहता हूँ, जब अवसर मिलता है आपके चरणों में भी कह देता हूँ। मुझसे तो ये भावावेश संभाला नहीं जाता। श्रीअंग तो कहा कि मेरो ही सो तन है तेरो। एक और बड़े रहस्य की बात यहाँ कही जा रही है। यहाँ कोई नायक नायिका का भेद नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। प्रियालाल, रस की दो मूर्ति हैं, बस रस की दो मूर्ति। और जब तक ये भाव हृदय में बैठ ना जाए, जब तक इस भाव में मति स्थिर ना हो जाए, तब तक इस रस में गति संभव नहीं है। अर्थ का अनर्थ होगा ही होगा, अर्थ का अनर्थ अवश्य होगा। इसलिए वाणी को विराम की ओर ले जाने से पहले एक बार पुनः आपको कह दूं, बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक नाम का ही आश्रय लेना। नाम रटत आई सब सोही। नाम की कृपा से ही और अंतर सुंदर होगा, प्रियालाल के लिए सुखद होगा, सहज होगा। इस सहज रस में गति के लिए बड़ा सहज मन चाहिए। तो कहा मेरो ही सो तन है तेरो, फिर कहां धो संच धरी है। फिर देखने में तो आपका वपु भी मेरे वपु जैसा ही दिखाई पड़ता है। आपकी सुकुमारता मुझसे किंचित अधिक ही है, कम नहीं है। समझ में नहीं आता कि वो अपार प्रीति आपने कहां संभाल कर रखी है। तभी आपसे कह रहा था कि ये राधा चरण प्रधान उपासना है, पर लाल जी गौण नहीं है, वो दूसरे नंबर पर नहीं आते। कोई ऐसी अटपटी बात लाल जी के लिए बोलता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल नहीं सुहाता। ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात लाल जी के लिए बोले तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता। प्रिया जी, पहले ही पद में प्रिया जी कह रही है हित सजनी से, अरे मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अरे अपने कोटिक प्राण। अरे मैंने तो एक तन मन प्राण न्यौछावर किया है, प्रियतम अपने कोटिक तन मन प्राण मुझ पर न्यौछावर करते हैं। मानो प्रिया जी तराजू लेकर बैठी हैं और हित सजनी जी से कह रही हैं कि देख सखी किसका पलड़ा भारी है। प्रियतम का प्रेम ये कितना गहर गंभीर है, और ये तो प्रेमास्पद का या प्रेमी का सहज स्वभाव होता ही है। वो तो अपने आप को न्यून ही जानता है, न्यून ही मानता है। इसीलिए प्रेम के देश में अधिकार की बात नहीं है। महाप्रभु कह रहे आशा से दास्यम वृषभानुजाया। मैं किस अधिकार से आपसे कहूं, क्योंकि जब कोई प्रेमी अपनी ओर देखता है तो उसको कभी लगता ही नहीं है मैंने कुछ किया है, मैं कुछ करने योग्य हूं, मैं कुछ कर पाऊंगा कभी। जब कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ करने योग्य ही नहीं हूं, सभय अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। मैं किस अधिकार से कुछ मांगूं, मैं किस अधिकार से कुछ याचना करूं। इसलिए मौन किसी कोने में बैठकर कहते हैं बस आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया। मेरो ही सो तन है तेरो, कहां दो संच धरी है। लाल जी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा गहर गंभीर प्रेम आपने अपने भीतर छिपा रखा है। सो तो ठीक है, पर छिपाया कैसे है। लाल जी कह रहे भाई मुझसे तो नहीं छिपता, मुझसे तो नहीं संभलता, मैं तो यत्र तत्र कहता डोलता हूं। और ऐसा ही है, कभी ललिता जी से अपनी बात कहते हैं, कभी विशाखा जी से अपनी बात कहते हैं। अब अनंत सहचरियां हैं, किसी ना किसी से कहते ही रहते हैं, किसी ना किसी से अपनी प्रेम कहानी कहते ही रहते हैं। लेकिन प्रिया जी ऐसी हैं, वो नहीं कहती। पहले ही दिन हमने इस विषय में वार्ता की थी। बड़ी थोड़ी बोलन है प्रिया जी की कही, वो थोड़ी बोलन प्रिया जी की मिलती है। बड़े थोड़े शब्द होंगे जो प्रिया जी ने कहे हैं, वो तो नहीं बोलती ही नहीं। कभी हो सके श्री जी ही कृपा करे, वृंदावन धाम कृपा करे, तो धाम में रहकर श्री जी के इस रस स्वरूप के भजन का सौभाग्य मिले। बहुत हुआ कहना सुनना, जो श्री जी का ये रस स्वरूप है, जिसको श्री जी ने ही कृपा करके यहां अब की बार कुछ उजागर किया है। कभी श्री जी कृपा करें, कहने सुनने में तो ये थोड़ा आया, कभी उनकी कृपा हो, अनुग्रह हो, कभी इस रस स्वरूप के भजन का सौभाग्य मिले। तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि।
टेर टेर के जी जय, टेर टेर के जी जय, जय हंस हंस मोहे किन। और फिर लाल जी मानो हम सबको बता रहे हैं, विद्या निकर चातुरी सीमा याही बपुजु भरी है। बोले समस्त कलाएं, सारी नागरता, सारी सुघराई अरे आप ही के श्री बबू में विराजमान है। कल हम गा रहे थे ना, छवि ठाड़ी कर जोरे गुण कला चौर ढोरे, द्युति सेवतन गोरे, रति बलि जात है। छवि ठाड़ी कर जोरे गुण कला चौर ढोरे, द्युति सेवतन गोरे, रति बलि जात है। कहने वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। और रसिक शेखर श्री लालजू अंत में ये निर्णय दे रहे हैं कि भाई ये जो रूप है, ये जो रस है, ये जो आनंद है, ये जो केली है, जो क्रीड़ा है, ये जो विहार है, ये जो विलास है, वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। ये तो भाई केवल यही है, यद वृंदावन मात्र गोचर हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते, यच्छिव शुकादी नाम तो यद ध्यानगम। लाल जी कह रहे हैं प्रिया जी से, आपके समान त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है। ये बात त्रिभुवन में विख्यात है, ये बात त्रिभुवन में विख्यात है, आपके समान त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है। अब इससे सुंदर वाक्य और क्या मिलेगा। कुछ काल के लिए इस चर्चा को विराम देने से पूर्व, तो हमारी प्रिया जी जैसी हमारी प्रिया जी हैं, हमारे लाल जी जैसे हमारे लाल जी हैं, और वृंदावन सा वृंदावन ही है। और जैसी कृपालु दयालु ये सखियां सहचरियां हैं, ऐसी भी केवल यही हैं। क्योंकि इनकी कृपा करुणा न हो, इनकी दया, इनकी अनुकूलता, इनका अनुग्रह न हो, न होता, तो भाई ये घटना किसी प्रकार से घट ही नहीं सकती थी। विगत कुछ दिनों से ब्रज साहित्य सम्राट चाचा श्री वृंदावन दास जी की वाणी का आश्रय लेकर जो भी प्रसाद आपको हमको मिला, बस इस प्रसाद के प्रसाद स्वरूप जो कहा जो सुना, बस इसको प्राप्त करने के लिए मन ललचा जाए, इसको प्राप्त करने की लालसा जग जाए, वो उत्तरोत्तर वृद्धिमान होती रहे। क्योंकि प्राण दिए ये प्रेम न पहिए। रविदास जी कह रहे हैं भाई किसी को मिलता है तो केवल इसी शर्त पर मिलता है। कोई ललचाता है जब इसके लिए, कोई जब व्याकुल होता है, कोई जब विवल होता है, तब ये सखियां सहचरियां कृपा करती हैं, वृंदावन धाम कृपा करता है। और जो ये इनकी निज संपत्ति है, बोले उस संपत्ति में से कुछ कण प्रसाद ये प्रदान कर देता है, और प्राप्त करने वाला कृतार्थ हो जाता है, निहाल हो जाता है। तो उर प्रीति किती है प्यारी, काहू मित न करी है। तो उर प्रीति किती है प्यारी, काहू मित न करी है। मेरो ही सोतन है तेरो, कह दो संच भरी है। विद्या निकर चातुरी सीमा, याही वपुजु भरी है। विद्या निकर चातुरी सीमा, याही वपुजु भरी है। वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। वृंदावन हित रूप और नहीं, त्रिभुवन रोर परी है। अंधो प्रेम खिलाड़ी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भाई, गौवन मन मोह है। कौतुक रचे जो
जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी वारी अति रस रूप छकावे। कौतुक रचे जुभारी वारी अति रस रूप छकावे। सदा सदेह बसे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे। सदा सदैव बसे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे। या के खेल रसिक जन परखें तिरचर सब मन भावे। या के खेल रसिक जन परखें तिरचर सब मन भावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जु चोज उपजावे। वृंदावन हित रूप सहेली चित जु चौज उपजावे। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। और यही कहकर इस चर्चा को विराम देना है। हों बलि जाऊं नागरी शाम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर। वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुखधाम। हों बलि जाऊं नागरी श्याम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम।